तो हमारा आज का सेशन हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने 5 पॉइंट्स टू बी नोटेड के 5 पॉइंट्स लिए थे कि क्या वो गुह्यतम रहस्य है जो सारे शास्त्रों का सार चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया। रूप गोस्वामी ने और कम शब्दों में, सुंदर शब्दों में इसको सिंक्रोनाइज करके हमको पॉइंट्स के रूप में दिया। तो वो है भक्ति रसामृत सिंधु, और उसके मुख्य 5 पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, जहां से शुरुआत हुई ताकि जीव धीरे धीरे क्रमशः स्लोली एंड ग्रेजुअली रागानुभक्ति के स्तर तक पहुंच सके। तो अभी उसकी इच्छा नहीं है और कैसे उसको उठाया जा रहा है, तो यहाँ से ये भक्ति रसामृत सिंधु शुरू हो रही है। तो पहला जो उसमें पॉइंट था हम निकल पड़ा आदो गुरु पाद आश्रय, है ना। आदो मतलब शुरुआत में गुरु के चरणों का आश्रय ले लीजिए। तो आदो गुरु पाद आश्रय, कृष्ण दीक्षा। इसके अंदर 2 पॉइंट्स है, दीक्षा और शिक्षा। दीक्षा शिक्षा के बिना बेकार है, शिक्षा विदाउट दीक्षा फ्रूटफुल नहीं हो पाएगी, है ना, वो रिजल्ट नहीं दे पाएगी। इसलिए दोनों, कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, विश्रम्भेन गुरु सेवा, साधु मार्गानुगमनम। तो क्या बोल रहे हैं कि फिर तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हुआ गुरु की सेवा, और उसके बाद उस सेवा में निरंतर लगे रहकर उसी मार्ग पर आगे चलते रहेंगे तो हमारे सारा जो कार्य है, पर्पस है, वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम शुरू समझ रहे थे कि गुरु का महत्व पहले जाने कि गुरु का लायकात क्या है, गुरु शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले तो गुरु का अर्थ ही क्या होना चाहिए। गुरु का अर्थ है भारी, जो हर चीज में आपसे भारी है। भारी का मतलब जिसका वेट होता है ना, जैसे पानी में हम पत्थर फेंकते हैं तो वो डूब जाता है ना, भारी है। हल्की चीज तैरती है, हम बोलते हैं ये व्यक्ति हल्का है, क्योंकि वो अंदर की गहरी बात को नहीं समझता और छोटी उपलब्धियों के पीछे भागता है। उस चीज को कहते हैं ये हल्का आदमी है ना। किसी भी चीज से गिर जाएगा, थोड़ा पैसा दिखा, थोड़ी स्त्री दिखी, कहीं भी गिर सकता है, ये हल्का है। तो गुरु का मतलब है जो हर चीज में भारी हो, आचरण में, ज्ञान में, कर्म में, हर चीज में आपसे आगे है, वो गुरु है। ठीक है। तो यहाँ पर गुरु को बोल रहे हैं, गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु की लायकात में आता है कि गुरु को भारी, गुरु का मतलब है गु शब्द तु अंधकारस्य तत्व शब्द निरोधकम। इसका मतलब है कि गु का मतलब है जो अंधकार होता है, जो व्यक्ति के जीवन में अंधकार है, उसको पता नहीं है, वो माया में फंसा है, संसार में उसकी आसक्ति है, उसको नजर ही नहीं आएगी। तो गु का मतलब इस अंधकार में जो है उसमें से जो निकालने वाला है ना, एक प्रकाश हमारे जीवन में। ओम अज्ञान, जो हम ये रोज प्रार्थना करते हैं, रोज मंगलाचरण करते हैं, इसका क्या अर्थ है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या बोल रहे हैं, ओम अज्ञान, ये जो अज्ञान का अंधकार के कारण मेरी आंखों के आगे पर्दा लगा हुआ है। ओम अज्ञान अंधकारस्य ज्ञान अंजन, उसमें ज्ञान का अंजन लगा दिया जाए, है ना। ज्ञान के सुरमे से ज्ञान चक्षुदान दिलो दे जन्मे जन्मे प्रभु से। तो गुरु चक्षुदान स्पेशल आपको दृष्टि देंगे, है ना, आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल सकते हैं, वो व्यक्ति गुरु है। तो जो आपको सही दृष्टि दे कि क्या सही है क्या गलत है, आपके आध्यात्मिक विकास के लिए आपके लिए क्या अच्छा है। आपके भौतिक विकास के लिए संसार में बहुत लोग हैं बताने वाले, लेकिन आध्यात्मिक विकास कहाँ हो रहा है नहीं बताने वाले लोग। तो वो कार्य करते गुरु। तो गुरु का काम भी बहुत भारी है, हल्का काम नहीं है। आचरण में भारी है, कर्म में भारी है। व्यक्ति अंधकार में गिरा हुआ है, उसको खींच कर निकालना है, तो बहुत गहरा काम है। लेकिन आसान कब होता है, जब एक व्यक्ति नीचे गिरा और एक व्यक्ति ऊपर हो। तो ऊपर वाला कब खींच सकता है, जब नीचे वाला पूर्ण सरेंडर हो जाए। आप खींचो और अपना भी हाथ पैर लगा के थोड़ा जोर लगाए, है ना, नीचे कुछ सपोर्ट रख ले,
पहाड़ी से गिरा हुआ है तो पहाड़ी का सहारा ले ले, कुछ ना कुछ करके अपने आप को इतना इजी कर दे कि गुरु खींच ले। तो जब शिष्य बहुत स्निग्ध और सौम्य, मतलब सरल, सॉफ्ट और लेने वाला होता है, लेने वाला मतलब गुरु से सीखने वाला, है ना। गुरु का अभी पढ़ेंगे हम किस प्रकार के शिष्य होते हैं, आगे चलेंगे। तो पहले हम इसी टॉपिक पे गुरु शब्द को ही चलते हैं। तो गुरु का अर्थ है कि जो आपके अंधकार को निकाले और आपको क्या दे, विष्णु मंत्र, है ना। विष्णु मंत्र प्रदत्ता च स गुरु विष्णु भक्ति द, मतलब भक्ति कैसे देते हैं, विष्णु मंत्र प्रदत्ता। तो गुरु वो है जो आपको भक्ति प्रदान करते हैं। विष्णु मंत्र, आपको कोई और मंत्र नहीं देंगे, कृष्ण का मंत्र, भगवान का मंत्र देंगे, उनका नाम देंगे। तो इसीलिए इधर उधर आपको डाइवर्ट नहीं करेंगे। और गुरु की लायकत क्या है, गुरु की लायकत है कि वो परंपरा में आने वाले हैं, है ना। कोई भी सेल्फ मेड परंपरा अपने आप खड़े हो गए, ऐसा कोई गुरु नहीं होता। गुरु का मतलब जो आपको शास्त्रों से बताए, है ना, कहीं और से नहीं। हर चीज का आंसर हमने कल भी लिया था, उत्तम अधिकारी से ही तारे संसार। तो उनके लिए क्या गुण लिया था, शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा। यार शास्त्रों में भी निपुण है और श्रद्धा जिनकी दृढ़ है। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्राह्मणी उपाश्रमम। क्या बोल रहे हैं, तस्मात्, इसीलिए जाओ गुरु के पास। क्या करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। लोग गुरु के पास क्या जाते हैं, मेरा बेटा हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, लेकिन इसलिए नहीं जाना है। भौतिक कार्य तो हो ना हो, आपका आध्यात्मिक कार्य जरूर संपूर्ण होना चाहिए, है ना। और आध्यात्मिकता में इतनी शक्ति है कि भौतिक कार्य अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं। तो जब महाराज से कोई पूछता है, महाराज क्या बैलेंस है, कैसे बनाए, तो क्या गुरु आंसर देते हैं, आध्यात्मिक करो, कोई बैलेंस नहीं है भक्ति के मार्ग में। आध्यात्मिक प्रगति करो, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। और कृष्ण के बिना अगर आप कुछ बैलेंस करने चलोगे तो सब कुछ ऑफ बैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए कृष्णा को सेंटर में रखे तो गुरु आपको कृष्ण के प्रति आसक्त करते हैं, है ना। विषय वस्तु, महाराज अपनी बुक में क्या लिखते हैं, विषय वस्तु में छेड़छाड़ नहीं करते। मेन जो विषय है उसको एज इट इज, शास्त्रों के गुह्यतम अर्थ को अपने शिष्य को यथा रूप में देते हैं। जैसे पेड़ से एक फल तोड़ा जाए तो वो पेड़ का फल अगर तोड़कर झटके से नीचे गिरा तो वो छिन्न भिन्न हो जाएगा, है ना। उसकी जो स्थिति है वो कैसी हो जाएगी, टूट फूट के वो खराब हो जाएगा और खाने लायक नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो किसी के हाथ में दिया जाए, फिर उसके आगे हाथ में दिया जाए, फिर हाथ में दिया जाए, तो एज इट इज ही आएगा। जैसा वो पेड़ पे था वैसा ही वो नीचे आएगा। तो गुरु जो है, जो शास्त्रों में लिखा है उसको एज इट इज आपको देते हैं। तो गुरु का मतलब है कि आपको शास्त्रों का ज्ञान दे। इसीलिए उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तत्वदर्शी। तत्वदर्शी मतलब जो तत्व जानते हो, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, जो कृष्ण को तत्व से बताए, है ना। संसार का सारा ज्ञान दे दें और कृष्ण को भगवान ना बताएं तो वो गुरु गुरु नहीं है। तत्व मीन्स वदंती तत्वमिदं तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जो आपके सामने भगवान की सही पिक्चर क्या है वो रिवील कर दे, आपको कंफ्यूज ना करें। कई गुरु होते हैं अपने आप से जोड़ देते हैं, है ना, अपने आप से मेरी सेवा करो, मुझ में लगो। गुरु की सेवा करना अच्छा है, वो एक अलग विषय है, लेकिन गुरु की सेवा किस रूप में करनी है ये पता होना चाहिए। कृष्ण के भक्त हैं, संसार से आपको निकालने आए हैं, है ना। तो कृष्ण को सेंटर में रखते हैं गुरु, खुद को सेंटर में नहीं रखते। गुरु खुद, जब हम व्यास पूजा मनाते हैं तो गुरुदेव क्या लेक्चर देते हैं कि मैं वो सुपारी हूँ। सुपारी मतलब जैसे कोई पूजा अनुष्ठान किया जाता है तो सुपारी को बिठाकर जो पूजा अर्चना की जाती है देवताओं की, वो उनके माध्यम से भगवान तक पहुंचाने के लिए उनको दी जाती है। कि हम गणेश जी को कर रहे हैं,
उनकी उनकी एक सुपारी बना के हम उनको ऑफर कर रहे हैं आगे परंपरा में। तो इसीलिए जो भी हम ऑफरिंग करते हैं गुरु, वो डायरेक्ट कृष्णा तक ऑफर करते हैं। तो गुरु की लायकात है कि वो आपको कृष्ण के बारे में बताए और कृष्ण की सेवा में लगाए, है ना। जो ये प्रचार कार्य है ये कृष्ण की सेवा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये इस ज्ञान का वितरण हो। गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति भक्तिमयी परम कृत्वा माम वैश्यसी अति संशय। इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या बोल रहे कृष्णा कि जो मेरे नाम का प्रचार करेगा, यह इदम, ये जो सीक्रेट रहस्य, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु, मेरे भक्तों को देगा, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति भक्तिमयी। उसको क्या मिलेगा? भक्ति मिलेगी पहले, दूसरों को बाद में, उसको पहले। भक्तिमयी परम कृत्वा माम वैश्यसी, इसमें डाउट मत करो, वो 100% एक दिन मेरे पास वापस आएगा। तो ये गुरु की लायकात है। गुरु ब्रह्मा, है ना, शास्त्रों में बोलते हैं, महाराज अपनी बुक में लिखते हैं बड़ा सुंदर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इससे लोग क्या इंटरप्रेट कर लेते हैं कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही सब कुछ है ना। ये यही हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी हो रही है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, तो गुरु को पूछ लो, भगवान को पूछने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझ में आ रहा है। लेकिन ये ऐसे नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ऐसे है कि जैसे हम बोलते हैं महाराणा प्रताप शेर है ना, तो महाराणा प्रताप शेर है का क्या मतलब है कि महाराणा प्रताप में जो क्वालिटी है वो शेर के समान फेरोशियस है ना, शेर के समान शूरवीर है, लड़ाई में वो किसी को भी हरा देंगे, ये अर्थ है इसका। उसके समान, समानता बताई जा रही है। तो शिष्य को यही भाव होना चाहिए कि मेरे लिए गुरु ही ब्रह्मा है, शिष्य का ये भाव है। लेकिन गुरु का क्या भाव है? गुरु का भाव क्या होता है कि मैं भगवान का सेवक हूं। निकुंज योनो रति केली सिद्धे यायालिभिरपेक्षणीया तत्राति दक्षात अतिवल्लभस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। क्या बोल रहे? निकुंज, जो राधा कृष्ण की सेवाओं में खुद सेवा करने के लिए निपुण है ना, और लेकिन क्या समझते हैं खुद को, किंतु तत्राति दक्षात अतिवल्लभस्य, खुद को वो क्या, वो खुद दक्ष है सेवाएं करने में, लेकिन खुद को कहते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ, दास हूँ। वो सेवा में एक्सपर्ट है और आपको भी सेवा में एक्सपर्ट करना चाहते हैं। ये गुरु की लायकात है। तो गुरु को क्या बोलते हैं? ही इज द विंडो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आपको आध्यात्मिक जगत का एक झलक, है ना, जैसे हम बच्चे थे छोटे तो सिनेमा आता था, एक छोटा सिनेमा देख लो, 5 मिनट में 10 रुपए देके छोटी मूवी दिखाते थे, सारा क्लिक 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 फटाफट सीन्स देख लो। तो गुरु जब आपको सेवाएं देते हैं, उन सेवाओं के माध्यम से वो आपको विंडो दिखाते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। झांक कर देखो वहां पे क्या है, वहां का रस कैसा है, वहां का आनंद कैसा है और क्या तुम्हें मिलने वाला है, तुम्हें यहीं पे उसकी झलक दिखाते हैं। तो इसीलिए गुरु के पास क्या है, जैसे भक्ति लता है ना, बोलते हैं भक्ति लता ब्रह्मांड भेदी जाए, और गुरु कृष्ण के चरणों में लिपटी हुई है वो भक्ति लता। तो भक्ति लता जो वो लिपटी हुई है, उसका एक बीज जो होता है वो गुरु हृदय में भक्त के सींचते हैं, शिष्य के हृदय में वो बीज डालते हैं, और फिर उस बीज को, उसको पाल पोस के उसको उसकी खेती बाड़ी करनी पड़ेगी शिष्य को, है ना। बीज पड़ा होता है तो पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, बीज को पानी चाहिए, खाद चाहिए, थोड़ी केयर, है ना, टेक केयर चाहिए। तो श्रवण कीर्तन करे जले सिंचन, है ना, श्रवण कीर्तन के जल से उस बीज को जो गुरु डालते हैं दीक्षा के माध्यम से, उसको सींचना होता है। तो गुरु के पास क्या है, एक छोर, है ना, ब्रह्मांड से मान लो एक रस्सी आ रही है, तो गुरु कृष्ण के चरणों से जो रस्सी निकल रही है उसको खींच कर नीचे लाया है, और उसका बीज, उसका दूसरा छोर, महाराज लिखते हैं अपनी किताब में कि एक छोर जो प्रेम भक्ति
लता जो उसका सूत्र है, उसका एक छोर कृष्ण के चरणों में है और दूसरा छोर गुरु अपने हाथ में लेकर उसको नीचे आते हैं, और भौतिक जगत में जो जीव फंसा है उसके अंदर ये बीज डालते हैं और फिर वहां से वो भक्ति लता आगे बढ़ती है। तो गुरु का काम कोई हल्का काम नहीं है, भारी काम है, बहुत ही मेहनत का कड़ा परिश्रम है। तो गुरु बनना आसान नहीं है कि एक पोजीशन ले लो और बैठ जाओ और दीक्षा लेते रहो और ये लो गुरु को ऑफरिंग आ रही है और गुरु के मजे हो गए। नहीं नहीं नहीं, वेरी बैड, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो आपके लिए मेहनत कर रहा है। आप गुरु की क्या सेवा करेंगे, गुरु आपकी सेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए शिष्य का कर्तव्य क्या है, उसको बहुत निष्ठावान, बहुत सीरियस, है ना। मेरे अगर गुरु प्रयास कर रहे हैं तो मैं किसी प्रकार से उनको कष्ट ना दूं, ये शिष्य का कर्तव्य होना चाहिए, बहुत ही सीरियस तरीके से। तो अब हम आगे योग्यताएं समझते हैं कि योग्यता क्या है। किबा विप्र किबा न्यासी शुद्र के ने होए, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। तो कोई विप्र हो, मतलब हमने कल भी लिया, कोई ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, शूद्र हो, जो कृष्ण को तत्व से बताए वो ही गुरु है। और दूसरी चीज हमने क्या ली, वो परंपरा में हो। और परंपरा का अर्थ क्या होता है कि उन्होंने अपने गुरु से सुना हुआ हो, है ना। परंपरा का मतलब ये नहीं कि दीक्षा ले ली और अपने अपने घर में, गुरु अपने घर में और हम अपने घर में। गुरु का अपने गुरु से नित्य संबंध होता है, संबंध। और कैसे होता है, श्रवण विधि, सेवा विधि के माध्यम से। अब देखो, महाराज सुबह हर रोज श्रील प्रभुपाद का लेक्चर चलाकर सुनते हैं, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो उनसे दूर है। और महाराज के लेक्चर्स में प्रभुपाद की वाणी एज इट इज। उस दिन मैं प्रभुपाद का एक लेक्चर मेरे फोन में ऐप थी, उससे पढ़ रही थी, मुझे ऐसे लगा कि मैं महाराज के शब्द दोबारा पढ़ रही हूँ एज इट इज। प्रभुपाद के शब्द महाराज को बाय हार्ट होता है ना, जैसे बच्चे को लर्न हो जाता है, ऐसे महाराज को एज इट इज लर्न थे एकदम। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं जो मैंने सुना हुआ है उसको मैं अब रीड कर रही हूँ, बस एज इट इज, वर्ड टू वर्ड सेम, जैसे किसी ने हमको डिक्टेट किया हो, ऐसा इतना सेम। तो इसीलिए गुरु अपने गुरु से सुना हुआ होगा। और सुना हुआ लर्न कब होता है, जब कई बार महाराज एक बार दोहा गए, तो गुरु माँ बता रही थी कि महाराज जब दोहा गए तो वहां पर वहां के जो प्रेसिडेंट है वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मैं श्रील प्रभुपाद को सुन रहा हूँ। मैं मतलब महाराज का लेक्चर चल रहा था तो उन्होंने ऐसा बोला, तो वो बोलते हैं कि क्योंकि गुरु माँ ने आंसर दिया, महाराज प्रभुपाद के लेक्चर को, हर लेक्चर को 25-30 बार ऐसा सुनते हैं कि उनको लर्न ही हो जाता है। इस तरह से हमें अपने गुरु को सुनना चाहिए। हम एक लेक्चर सुनते हैं, ये तो हमने सुना हुआ है, ये तो वही बात है, ये तो सेम ही एक ही बात करते हैं, संबंध अभिधेय प्रयोजन। ये संबंध, मैंने महाराज के संबंध अभिधेय प्रयोजन के इतने लेक्चर्स एडिट करे और शुरू में मैंने देखा हर लेक्चर में नई बात, हर लेक्चर में नई बात। मैंने कहा टॉपिक सेम है, बात नहीं कैसे बार बार आ जाती है। तो ये दिव्य गुण गुरु का, कि वो आपको कितना गहरा रहस्य खोल खोल कर देते हैं। तो ये गुरु की लायकात हम पढ़ रहे हैं, आगे चलते हैं। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वपिमाम पृथ्वी सशिष्यात। इसका मतलब क्या है, जिसका वाणी पे कंट्रोल हो, है ना, सेल्फ कंट्रोल। इतनी कुछ भी बोल दे, कैसे भी बोल दे, ऐसे नहीं, सोच समझ कर, और इनफैक्ट मिनिमम जितना आवश्यकता हो, है ना। कृष्ण के संबंध में बोलना, इसे कहते हैं वाणी का वेग। कृष्ण के संबंध में वो लगातार कई कई दिनों तक लेक्चर दे सकते हैं, और संसार की भौतिक चीजों में उनका इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसमें वहां पे शांत। तो ये वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, मन जो है उनका कंट्रोल्ड होता है, क्रोध, उनको गुस्सा, सब चीजें उनकी कंट्रोल्ड है। और जिह्वा उदर उपस्थ वेगम, उनको किसी प्रकार का वेग क्या होता है, जो झटके से आ जाता है ना। वेग मीन्स जिसको आप रोक नहीं सकते, उसको गुरु ने रोक लिया। वाचो वेगम, उस वेग को उन्होंने एक्चुअली सही दिशा में मोड़ दिया। सही दिशा में क्या है, कृष्ण के संबंध में। क्रोध किस पे करना है, काम कृष्णार्पणे
क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा। मोह इष्ट लाभे बिना, मद कृष्ण गुण गाने, नियुक्त करिबो यथा तथा। वेद को सही दिशा दे दी। क्या दे दी? काम कृष्ण अर्पणे, काम इच्छाएं कृष्ण के संबंध में, क्रोध कृष्ण के द्वेषी भक्तों के द्वेष, जो भक्तों का द्वेष करते हैं उन पर क्रोध, भक्त द्वेषी जने। लोभ, लोभ लालच किसमें? लोभ साधु संगे, साधुओं के संग में। लोभ साधु संगे हरि कथा, मैं और कहाँ सुनूं, मैं कहाँ जाऊं, है ना। महाराज बोलते हैं मैं कैसे करूं, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ सुनूं, ऐसा भाव होना चाहिए। मोह इष्ट लाभे बिना, मोह किसमें? इष्ट भगवान क्या चाहते हैं, उनका क्या भाव है, वो मेरे से कैसी सेवा करवाना चाहते हैं, उनके लाभ में मेरा लाभ है ना। भगवान का लाभ क्या है? भगवान सब जीवों पे भला करना चाहते हैं, तो गुरु भी वही भाव लेकर आते हैं। जो कृष्ण का भाव है वो गुरु का भाव है ना। दोनों समान है। किसमें? आचरण में, सेवा में। दोनों का क्या भाव है कि आपको इस संसार से मुक्त करना है। आगे क्या है? मोह इष्ट लाभे बिना, मद कृष्ण गुण गाने। और मद, नशा किसका? कृष्ण के गुणगान का। उनको कृष्ण के विषय में बोलने का नशा। जैसे शराबी को शराब का नशा है जो उतरता नहीं है, तो कृष्ण, गुरु को कृष्ण का नशा है ना। महाराज बोलते हैं गुरु इज वन हु इज मोस्ट एडिक्टेड टू कृष्ण। सबसे ज्यादा उनका एडिक्शन किससे? कृष्ण से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो और क्या, हम महाराज की बुक में क्या क्या पॉइंट मारने लिए, हम थोड़ा थोड़ा समरी करेंगे। हाँ, दूसरा हमने लिया था तस्मात् गुरु प्रपद्येत, वो बात हमने पूरी नहीं ली। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो जिज्ञासु, जो व्यक्ति इस संसार से अपना कल्याण करना चाहता है, उसको कहते हैं जिज्ञासु। जो जाने क्या है ये संसार में, मैं क्यों फंस गया, मुझे कष्ट क्यों आ रहे हैं, ये मुझे, मेरे जीवन में ऐसी उथल पुथल क्यों मची है, जिसके मन में ऐसे प्रश्न उठे, उस व्यक्ति के लिए सबसे बढ़िया है कि वो गुरु की शरण में जाए। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। अपने उत्तम श्रेय के लिए गुरु के पास जाओ। गुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका श्रेय है ना। इसीलिए आपको बोला जा रहा है अभी गुरु अभिगच्छेत, आप अभी जाना होगा, अपने कल्याण के लिए गुरु के पास जाना ही होगा, है ना। तो क्या बोल रहे? तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परे च निष्ठातम, जिसकी शास्त्रों में पूर्ण निष्ठा है। और आपको भी शास्त्र पढ़ने को ही बोलेंगे, है ना। महाराज इतनी बुक्स लिख रहे हैं, किस लिए? डिस्ट्रीब्यूशन तो बाद में, पहले पढ़ने के लिए। आप पढ़िए फिर डिस्ट्रीब्यूट करिए, और पढ़ने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन का असर है वो एक अलग ही लेवल होगा। पढ़ने के बाद आप सामने वाले को 2 मिनट में कन्विंस कर सकते हैं कि इस बुक में क्या लिखा है। लोग बोलते क्यों ले, क्या है, हमारे पास आंसर ही नहीं है, हम खुद ही पढ़ने लग जाए, तो कोई नहीं लेगा हमसे, क्योंकि खुद ही कंफ्यूज है। लेकिन अगर हमें पूर्ण निष्ठा होगी तो उसको भी समझ में आएगा। इसीलिए शब्दे, जो शास्त्रों में गुरु निपुण होते हैं, शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि, और भगवान में जिनकी पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण शरणागत है भगवान पे, वो होते हैं गुरु, है ना। जो आचरण और प्रचार में एक समान होते हैं। आचार और प्रचार में कोई भेद नहीं है कि मुंह में राम बगल में छुरी, कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। बोलना और करनी और कथनी में भेद नहीं होता। एक जो बोल रहे हैं वही वो जी भी रहे हैं, वो शास्त्रों को जी रहे हैं। हम शायद पढ़ रहे होंगे लेकिन वो उसको जी रहे हैं, वो उनका जीवन है। तो ऐसे ये गुरु बन सकते हैं। तो इसीलिए गुरु की लायकात, गुरु की लायकात अनेक है। शिष्य के लिए सिर्फ 2 लायकात है ना, कि सौम्य सरल, सिर्फ गुरु को शरणागत हो जाए, शरणागत, है ना, और सरल भाव। क्योंकि वो पहले ही गिरा हुआ है, वो क्या आप उससे एक्सपेक्ट करते हो, पहले ही संसार में गिरा हुआ है, भौतिक आसक्ति में, परिवार में, उसके ऊपर अनेकों बंधन है ना। तो उससे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो गिरा है तो उसको तो उठाने गुरु आए हैं। तो गुरु की लायकात बड़ी होनी चाहिए,
तितिक्ष्व कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांतु शांत साधव साधु भूषणम। साधु के आभूषण जो होते हैं ना, वो गुरु के गुण है। साधु के आभूषण अलंकार है ना, ज्वेलरी, सोने की चेन, ये सब नहीं है। क्या है? तितिक्ष्व। तितिक्ष्व मतलब सहनशील, और कारुणिक, करुणा करना चाहते हैं। जैसे कृष्ण करुणा करते हैं, ऐसे गुरु करुणा करते हैं। और सुहृद, सबके हितैषी। सुहृद मीन्स जो आपका सबसे प्रिय भला कर सकते हैं। सुहृद सर्वदेही नाम, एक व्यक्ति के नहीं, पूरे संसार के, सबके प्रति उनके अंदर कल्याण भाव है। किसी से उनको द्वेष नहीं है कि ये तो ऐसा नहीं है, ये तो सही नहीं है, ये तो दूसरी परंपरा के लोग हैं। उनके प्रति भी गुरु के अंदर बहुत स्निग्ध प्रेम भाव होता है ना। महाराज को देखो, हर वक्त स्माइलिंग फेस। अजात शत्रु शांत। अजात शत्रु मतलब जिनका कोई शत्रु नहीं है। प्रभुपाद बोलते थे मेरा कोई शत्रु नहीं है। आई हैव, मेरे जो दुश्मन मेरे पास अगर शत्रु है तो वो इसलिए क्योंकि वो लोग ऐसा समझते हैं, मेरा कोई शत्रु नहीं है। प्रभुपाद के अंदर सबके लिए प्रेम था, सबके लिए, सबकी बैठकर प्रभुपाद सेवा करते थे। जब प्रभुपाद बाहर गए तो प्रभुपाद ने अपने हाथों से बनाकर खिलाया। कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया। जब उन लोगों ने बोला हमें भी कुछ करना चाहिए, हम क्या सेवा करें, तब प्रभुपाद ने सेवा में लगाया। पहले प्रभुपाद ने सेवा की, रोज बैठकर उनके लिए बनाते थे, है ना, गुलाब जामुन, हरे कृष्णा, बुलेट, रोज प्रभुपाद बनाते थे। वो लोग खाने आते थे और उसके बाद प्रभुपाद बर्तन धोते थे। तो प्रभुपाद ने कैसे कि अंग्रेज स्त्रियों को साड़ी पहनना सिखाया। कोई सोच सकता है कि साधु ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मनोदशा देखो कितनी ऊंची है। उनको स्टैंडर्ड से उठाने के लिए अपने आप को नीचे, जो शैली अग्रवाल के साथ जहाँ रहते थे, वो शैली अग्रवाल नॉनवेज बना रही है। इसी फ्रिज में आलू रखे हैं प्रभुपाद के और उसी फ्रिज में नॉनवेज रखा है, एक ही गैस पे साथ साथ बन रहा है। तो कितना प्रभुपाद का संघर्ष रहा, है ना। गुरु की लायकात में ही मुझे लगता है हमारा पूरा दिन चला जाएगा, और फिर से चलो देखते हैं कितना हम कर पाते हैं। तो इसीलिए गुरु के लिए, गुरु का गुणगान कुछ शब्दों में, कुछ मिनटों में इम्पॉसिबल है करना। महाराज बोलते हैं गुरु न सस्यात, जननी न सस्यात, पिता न सस्यात, है ना। कुछ भी आपको बनने का अधिकार नहीं है, न गुरु, न माता, न पिता। अगर आप न मोचे तुम समर्पित, तुम जो तुम पे समर्पित है ना, जो तुम पे शरणागत है, अगर आप उनको कृष्ण भक्ति में अग्रसर नहीं कर पा रहे, उनका परम कल्याण नहीं कर पा रहे, तो आपको गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है। गुरु मीन्स आपको संसार से निकालने आया है। गुरु का सबसे बड़ा कार्य यही है। जन्म मृत्यु के हम वो बोलते हैं, जो हम रोज सुबह आरती करते हैं, तो आरती में रोज यही बोलते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोका। ये संसार भीषण अग्नि में जल रहा है। संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य। तो भगवान से मेघों की वर्षा जैसे होती है, जब आग लगती है जंगल में तो बारिश ही उसको बुझा सकती है ना। भीषण अग्नि को कोई पाइप या मग्गे से या थोड़ा बहुत पानी से नहीं बुझाया जा सकता, आपको घनघोर वर्षा चाहिए। तो गुरु वो घनघोर कृपा की वर्षा आप लेकर आए हैं, कृष्ण से, अपनी गुरु परंपरा से लेकर आपके ऊपर उसकी बरसात करते हैं। घना घनत्वम, घनघोर वर्षा। प्राप्त से कल्याण गुणार्णवस्य, उन्होंने ये कल्याण अपने गुरु से प्राप्त किया। उन्होंने अभी तक गुरु परंपरा की उस डोर से कट ऑफ नहीं किया, वो जुड़े हुए हैं और आपको परंपरा से जोड़ते हैं। तो दीक्षा का मतलब यही है। दीक्षा जो हम पढ़ते हैं, दीक्षा का अर्थ क्या है कि गुरु आपको परंपरा से आपका कनेक्शन बनाते हैं, है ना। दिव्य ज्ञानम ततो दद्यात् कुर्यत पापस्य संशय इति दीक्षेति सार्थकता देश के तत्व कोविद। कोविद मतलब इंटेलिजेंट लोग क्या बताते हैं दीक्षा की डेफिनेशन। दीक्षा मीन्स दी अक्षा, दी मीन्स देना, श मीन्स लेना, क्षय करना, ले लेना, खत्म कर देना, क्षय कर दिया। तो क्या दिया? दिव्य ज्ञान दिया, है ना। संबंध अभिधेय प्रयोजन, आपका भगवान से क्या संबंध है, आपका उनके प्रति क्या कर्तव्य है, और आपको उसके बाद कृष्ण प्रेम मिलेगा।
पूरा क्लियर पिक्चर आपके सामने, कुछ भी कान में फूक दो मंत्र, इसका मतलब ये है, उसका मतलब वो, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल साफ सरल स्पष्ट शब्दों में ये बताते हैं गुरु। तो दिव्य ज्ञानम ततो दद्यात्, आपको देते हैं। और दूसरी चीज, कुर्यत पापस्य संशय, आपके पापों का संशय खत्म, फिनिश, एक झटके में जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन अगर गुरु के प्रति शिष्य सोचता है कि मैं दीक्षा लेके फ्री हो गया, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो फिर से वो सारे पाप वापस आपके ऊपर। अगर आपने सोचा कि परंपरा से जुड़ गए, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी दीक्षा भी हो गई, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप 4 नियम हमारा सब छोड़ते हैं, तो सब कुछ आपको वापस। तो इसलिए आपको भी तत्पर रहना पड़ेगा, आपको तत्पर ही रहना, यही है आपकी सेवा है, बस गुरु की आज्ञा में तत्पर। तो ये दीक्षा का अर्थ है, जो हम पॉइंट पढ़ रहे थे, आदो गुरु पादाश्रय कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, तो यही दीक्षा है, दीक्षा और उसके बाद दीक्षा लेके शिक्षा, शिक्षा लेके दीक्षा नहीं बोला, दीक्षा लेके शिक्षा भी लेनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा शास्त्रों को, और उनको अंदर उसका असर जाना चाहिए। और जब अंदर जाएगा तो वाणी से बाहर भी आएगा, वट एवर गोज इन सिमिलरली दैट थिंग कम्स आउट, जो भी अंदर जाता है वही मुंह से बाहर आता है। तो जब अंदर कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम जाएगा तो बाहर भी वही आएगा, और वही प्रचार होगा, है ना। महाराज बोलते हैं व्हेन लव ऑफ कृष्णा ओवरवेल्म्स, है ना, जब भर जाता है, प्रेम का जो घड़ा है जब वो भर जाता है, हमारा हार्ट कृष्ण प्रेम से भर गया, तो जब वो बाहर छलकता है वो प्रचार का रूप है। कृष्ण प्रेम से जब हृदय आप्लावित हो जाता है, क्योंकि जब आप सेवाओं में लगते हैं, हरि नाम लेते हैं, तो फिर जब आप उसको बाहर निकालेंगे, जब आप इतना कुछ पढ़ रहे हैं, वो अपने आप वाणी में आएगा, और वो वाणी वो प्रचार होगी, वो कृष्ण का, क्योंकि कृष्ण का, जिसका हम जिससे प्रेम करते हैं उसी की बात करते हैं। हमें अपने बच्चे से प्रेम है, उसी की बात करेंगे, उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, वो अच्छा पढ़ने लग गया, वो विदेश जा रहा है, उसके लिए ये कपड़ा मैं लाई, मैं उसके लिए ये बनाऊंगी, हम कुछ ना कुछ उसी की बात करेंगे। तो जब कृष्ण से प्रेम होगा तो मुंह से सिर्फ कृष्ण के विषय में बात होगी। तो ये गुरु की कृपा होती है। इसलिए गुरु की योग्यता है, सब मिक्स चल रहा है, ठीक है ना, शिक्षा दीक्षा सब जैसे भी हम ले पा रहे हैं हम ले रहे हैं। और क्या है गुरु की लायकात, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णवो स्वपचो गुरु। षट कर्म मतलब 6 कर्मों में, यानी कि दान देना, दान लेना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, और यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, ये 6 कर्म होते हैं ब्राह्मणों के। तो 6 कर्म, षट कर्म निपुणो विप्रो, उसमें चाहे कोई टॉप मोस्ट हो, बहुत अच्छा, मंत्र तंत्र विशारद, मंत्रों में बहुत सुंदर बता रहे हैं, इतने सुंदर उनका प्रोनाउंसिएशन है, इतना परफेक्ट, लेकिन अवैष्णव है तो गुरु न स्यात्, वो गुरु नहीं बन सकते। वैष्णवो स्वपचो गुरु, और कभी किसी ने कुत्ते का मांस भी खाया है किसी समय में तो वैष्णव बन गया, अब वैष्णवो स्वपचो गुरु, वो अब भी गुरु बनने के लायक है, क्योंकि वो कृष्ण के विषय में बोलकर कृष्ण के नाम से उसका शुद्धिकरण हो गया। तो इसीलिए ये गुरु की लायकात हमने की। और हम देख लेते हैं कि गुरु की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता क्या है, हमने ले ही लिया ऑलमोस्ट, क्यों, वो आपको भौतिक संसार से निकालते हैं, है ना। और शास्त्र हमको बार बार प्रेरणा देते हैं, उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधत, कि उठो और जागो, जागो और भागो, है ना, उठो जागो और भागो, क्या करने के लिए, गुरु के पास अपना प्रथम कल्याण करने के लिए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, शिक्षा और दीक्षा, है ना, सिमिलर था हमारा, साथ साथ चल रहा था, हमने ऑलमोस्ट ले ही लिया, फिर भी समझ लेते हैं कि दीक्षा एक प्रकार से ऐसे है, महाराज अपनी बुक में बहुत सुंदर एग्जाम्पल लगते हैं, तो मैं उस बात को जरूर बताना चाहूंगी कि किसान जैसे एक बीज बोता है ना, और बाहर से कोई व्यक्ति देखे तो उसको क्या पता है बीज में, अंदर खेती में कुछ बीज बोया हुआ है, नहीं दिखेगा। लेकिन जब जैसे जैसे खेत की सिंचाई होती है
है ना, उसकी सुरक्षा करते हैं, तो उसके अंकुर फूटते हैं और फिर पता चलता है कि हाँ, खेत में कुछ बुवाई की गई है। ऐसे ही जब गुरु बीज देते हैं तो बाहर से आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, सेम ही है, वो दीक्षा से पहले भी यही मंत्र कर रहे थे, अब भी वही माला पकड़ा दी, है ना, सब कुछ सेम लग रहा है, तिलक लगाना भी वही था, कंठी भी दे दी थी, तो नया क्या हुआ दीक्षा में? तो ये दीक्षा में ये जब पनपेगा ना, ये जो आशीर्वाद उन्होंने दिया माला के रूप में, हरिनाम, आपको नियम, आपको सेवाएं जो ये देते हैं, ये जब पनपेंगी तब इसका रिजल्ट सामने आता है। तो ये आपका एक्चुअली कनेक्शन है, जैसे पावर हाउस से बल्ब का कनेक्शन हो गया, है ना, पावर हाउस और बल्ब अगर जुड़ गए तो बल्ब काम का है, नहीं तो बल्ब बेकार है। बल्ब सब कुछ उसमें सब कुछ है, लेकिन वो पावर हाउस से कनेक्टेड नहीं है, उसका फिलामेंट बहुत बढ़िया है ना, टंगस्टन का बना हुआ है, बाहर से बॉडी अच्छी है, लेकिन अगर वो पावर हाउस से कनेक्टेड नहीं है तो वो बेकार है। इसीलिए गुरु आपका पावर हाउस यानी कि परंपरा से कनेक्शन बिठाते हैं। जैसे कोई बोले कि शादी क्यों करते हैं, भैया वैसे ही रह लो, लिविंग इन रिलेशनशिप, सब एक ही तो बात है। नहीं, शादी जरूरी है ना, शास्त्रों में लिखा, नियम से, विधि से स्त्री का वहन करना चाहिए, तो ये विधि नियम है, दीक्षा का यज्ञ विधि है। ऐसे ही थोड़ी हम किसी को भी उठाकर घर ले आते हैं, तो ऐसे ही दीक्षा भी विधि है। हाँ, किसी कारणवश नहीं हो पा रही, कुछ है, तो वो एक डिफरेंट केस है। तो इसीलिए सबको दीक्षा लेनी ही चाहिए। हाँ, कुछ कल भी हमने डिस्कस किया, अगर कोई दिक्कत है, कोई फैमिली में प्रॉब्लम है, तो वो बैठ के अलग से बात की जा सकती है। लेकिन एक माता जी ने एक बार महाराज से प्रश्न पूछा था, महाराज हमारी बहुत इच्छा है दीक्षा लेने की, लेकिन फैमिली की वजह से हम नहीं ले पा रहे, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो महाराज ने कहा आपकी दीक्षा हो गई, स्पेशल केस, क्योंकि मन में इतनी तीव्र इच्छा है, लेकिन वो तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए। वो उत्कंठा के बिना ऐसे नहीं कि घर बैठे और दीक्षा हो गई। और वो समय आएगा जब विधि नियम से भी होगी। तो विधि नियम जरूरी है ना। ये विधि नियम पालन करते करते, यही तो हमें बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि विधि नियम पालन करते करते राग भक्ति तक चले जाएंगे। तो विधि नियम आवश्यक है, ये नहीं बोला कि आप छोड़कर अपने मन से कर लो, लेकिन बाद में ओवरकम हो जाते हैं। रागानुभक्ति में विधि नियम भी ओवरकम हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, शिष्य के बारे में ले लेते हैं। दीक्षा हो गई, और शिष्य कितने प्रकार के होते हैं? शिष्य होते हैं बहिर्मुख शिष्य और अंतर्मुख शिष्य। बहिर्मुख मतलब बाहर से आपको शिष्य दिख रहे हैं, उनके अंदर 3 कैटेगरीज है। 3 कैटेगरीज क्या है? स्नेह सलिता। स्नेह सलिता मतलब कि स्नेह चाहते हैं, गुरु मुझसे प्रेम करें, गुरु मुझे थपथपाते रहे, मुझे शाबाशी दें, अरे वाह कितना बढ़िया मेरा शिष्य है, तुमने मेरा कितना अच्छा ध्यान रखा, है ना। जो शिष्य ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गुरु मेरी तारीफ करते रहे, है ना, मुझे प्रसाद दे, मुझे आगे, मेरे को आगे करें, फोटो के वक्त मैं उनके साथ खड़ा रहूं, ऐसा जो भाव होता है, तो ये होते हैं बहिर्मुख शिष्य। यानी कि स्नेह चाहिए इनको, गुरु से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इनकी प्रॉब्लम क्या है कि जब गुरु शरीर छोड़ के चले जाएंगे तब ये क्या करेंगे? तब ये सोचेंगे गुरु की मृत्यु हो गई, गुरु चले गए, अब हमारा कौन कल्याण करेगा, तभी इनका भाव ये हो जाएगा। तो ये सही कैटेगरी नहीं है। नेक्स्ट है गुरुगिरी। गुरुगिरी मतलब जो गुरु से कुछ लाभ चाहते हैं कि कुछ मैं गुरु को दे रहा हूं तो कुछ मुझे भी फायदा होना चाहिए, है ना। जैसे मैं इनकी एडवर्टाइजमेंट कर दूं कि ये तो बहुत बड़े गुरु हैं, तो बाद में मुझे भी फायदा होगा, एक दिन इनका शिष्य बन के मैं भी उसी की कैटेगरी में आ जाऊंगा और हो सकता है एक दिन गुरु भी बन जाऊं, है ना। ये जो भाव लेके लोग आ रहे हैं इसे कहते हैं गुरुगिरी, गुरु की पोजीशन को लेना चाहते हैं, तो ये भी गलत शिष्य है। अगले विषयी मतलब अभी इच्छाएं हैं, अभी मन में हम आए हैं गुरु की शरण में, और इंद्रिय तृप्ति अभी भी हमारी बनी हुई है, हमको चाहिए, और थोड़ा सा ये आचरण सही नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं कि अगर ये लगे रहेंगे तो विषयी साधु संग, अगर इनको शुद्ध साधु संग, शुद्ध गुरु की सेवा में ये लग गए तो ये कल्याण इनका पॉसिबल है। हाँ, नहीं हुए तो ऐसे ही चलता रहेगा इनका। तो ये विषय है जो आ गए लेकिन अभी पूरे प्योर नहीं हुए। और एक होते हैं आगे अंतर्मुखी शिष्य।
अंतर्मुखी मतलब जो खुद अनर्थों से मुक्त है। और वो कैसे है? गुरु का दर्शन किस रूप में करते हैं? गुरु की सेवा के माध्यम से करते हैं कि गुरु ने मुझे क्या आज्ञा दी, गुरु के मेरे लिए क्या वचन है उसको। और कुछ इंटेलिजेंट शिष्य कौन है? इनमें भी 3 कैटेगरी है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ होता है जो गुरु कुछ कहे उसके बाद कर दे। मध्यम होता है कि गुरु ने नहीं, कनिष्ठ होता है जो गुरु ने कहा फिर भी नहीं करे, अभी कर पाएंगे, देखेंगे, सोचेंगे, थोड़ा समय लगाए। मध्यम होता है जो आज्ञा कहने पर पालन कर दे, चलो आज्ञा दे दी अब कर लेते हैं, नहीं तो हम कुछ अपने आप से हमारा कोई एंडेवर नहीं है। और उत्तम शिष्य कौन है? जो गुरु के कहने से पहले उनके मन के मनोभाव समझ के श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले, चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को जानकर रूप गोस्वामी ने सारे कार्य किए। तो ये शिष्य है जो गुरु के मन में क्या है वो बात को पकड़ ले, है ना। गुरु क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं, तो वो कैसे आएगा? ये कैसे आएगा? ऐसे ही दीक्षा लेने से आएगा? नहीं, गुरु को सुनने से आएगा। उनको सुनने से उनके अंदर क्या है उनकी भाव पता चलेंगे और फिर हमको समझ में आएगा कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो इसीलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं हम। ये हो गया दीक्षा, शिक्षा, और अब हमको क्या लेना है? गुरु की सेवा। गुरु की सेवा मीन्स 2 प्रकार की गुरु की सेवा होती है, वपु सेवा और वाणी सेवा। वपु सेवा बहुत अच्छी है, कोई कमी नहीं है। वपु मीन्स शरीर की सेवा। गुरु आए हैं, उनके चरण धोना, उनके लिए प्रसाद बनाना, उनके कपड़े धोना, है ना, उनका बिस्तर लगाना, उनके चरण दबाना, ये बहुत अच्छी सेवा है। गुरु आए हमें अवश्य करना चाहिए, मौका मिले अवश्य करना चाहिए। लेकिन जब गुरु चले गए, है ना, गुरु साल में 1 बार आते हैं हमारे पास, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, फिर हमारे पास क्या काम है? कोई काम नहीं है। तो सेवा ऐसी होनी चाहिए जो निरंतर चलती रहे। वपु सेवा निरंतर कर ही नहीं पाएंगे, 2-3 शिष्य कर पाएंगे जो हर वक्त गुरु के साथ रह सकते हैं, जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर गुरु को पकड़ लिया। अभी हम तो घर गृहस्थी में, तो हमारे लिए क्या ये सेवा हो पाएगी? ये वंस इन अ ब्लू मून हो जाएगा। कब महाराज आएंगे, कब हम कुछ करेंगे। और कभी महाराज का आना कैंसिल हो गया तो वो सेवा भी गई, है ना। तो इसीलिए वाणी सेवा है जो नित्य सेवा है, जो हर समय चलती रह सकती है और वो हमको करनी चाहिए। तो वाणी सेवा का मतलब है गुरु से सुनकर उसको आगे बताना, उसको जीवन में उतारना, श्रद्धा पूर्वक उनकी आज्ञाओं का पालन करना, और उसमें आता है प्रचार करना। और जैसे हम ये एडिटिंग का काम करते हैं, ये नित्य सेवा है, ये नित्य सेवा है, करते ही रहो, चलती ही रहेगी। लेक्चर्स महाराज के अनगिनत है, उनको एडिट करने की इतनी आवश्यकता है, क्या बताऊं मैं। हमें रिट्रीट के लिए वो फाइनलाइज करनी है और इतना मुझे लगा मैं कैसे उसको पूरा करूं, मैं कहाँ से पूरा करूं। इतने शिष्य इतने फटाफट काम कर दे कि उन लेक्चर्स को महाराज को दे सके, ताकि वो इससे ये प्रचार कार्य है बहुत बड़ा, हम इसको हल्का लेते हैं। महाराज एक दिन बोल रहे थे इसको, ये है बृहद मृदंगा। बृहद मृदंगा मतलब जिसकी आवाज पूरी दुनिया में जाएगी। तो ये एडिटिंग इतनी बड़ी सेवा है कि इस एक लेक्चर को सुनकर पता नहीं कितने लोग भक्त बनेंगे। महाराज की एक बुक पढ़कर कितने लोग भक्त बन गए, कई लोगों का संपर्क ही नहीं हुआ उनकी किताब पढ़कर, उनसे प्रेरित होकर। मैंने एक व्यक्ति को देखा, मुझे इतना सुंदर लगे, महाराज के आश्रम में हम उनसे मिले, वो महाराज की बुक पढ़कर भक्त बने। वृंदावन आते थे बिहार, बंगाल से बिहार से, तो जहां से भी आते थे वृंदावन आते थे, वहां स्टॉल पे, बुक स्टॉल पे रोज 1-2 पेज पढ़ के उन्होंने महाराज की पूरी बुक पढ़ ली। वो कितना सुंदर भाव है। और वो बुक पढ़ के महाराज के आश्रम आ गए, पूछ पाछ के पता करके, और महाराज से दीक्षा ली। तो ये सेवाएं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, एडिटिंग, ये बहुत बड़ी सेवा है। और वीडियो एडिटिंग, और हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, मैं इतने लोगों को बोलती हूँ, हर रोज मैं लोगों को बोलती हूँ आप वीडियो एडिटिंग करिए, आप ऑडियो एडिटिंग करिए। आप मुझसे कभी कोई भी पूछो, मैं एक ही बात बोलती रहती हूँ, आपको एडिटिंग आती है? आपके पास कंप्यूटर है?
क्योंकि ये इतनी नित्य, इतनी, ये सेवा आपको अपलिफ्ट करेगी। बाद में कोई सेवा की बात है, पहले आपको उठाएगी, आपको इतनी चीजें याद हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं होगा, है ना, फोर्सफुली याद हो जाएगा, क्योंकि आपको इतना समझ आएगा, आपका कल्याण पहले होगा, आपके जीवन में बदलाव पहले आएगा। तो इसीलिए इन सेवाओं को मत छोड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित कीजिए। यही हमें रूप गोस्वामी बता रहे हैं। गुरु सेवा क्या है, महाराज खुद चाहते हैं, आए दिन महाराज बोलते हैं प्लीज एडिट माय लेक्चर्स। अब तो मैंने देखा महाराज बोल भी नहीं रहे, लेकिन यही उनका भाव है कि करो करो, पहले अपना कल्याण करो। तो इसीलिए जो भी करना चाहता है प्लीज मुझे क्लास के बाद कॉल कीजिए। मैं चाहती हूँ सब लोग करें ये सेवा, और इस सेवा से आपका इतना सुंदर जीवन हो जाएगा। मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर कभी एडिटिंग नहीं करो तो लाइफ खाली हो गई, खाली मतलब ब्लैंक, आज कुछ किया ही नहीं, ऐसी ऐसी हैबिट हो जानी चाहिए हमको। और महाराज की लेक्चर सुनकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कोई भी मेंटल प्रेशर होगा ना और एडिटिंग आपने शुरू कर दी तो उसी में आपका आंसर है। ये तो मैंने कई बार अनुभव कर लिया, एक बार नहीं कई बार। कभी भी कोई भी लेक्चर उठाओ उसमें वही बात का आंसर है जो आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी। तो ये दिव्य सेवाएं हैं और नित्य सेवाएं हैं जो आपके जीवन को बदल देंगी। और यही साधु, जो हमारा आखिरी पॉइंट है, साधु मार्ग वर्तमानुवर्तमनी, मतलब साधु लोगों ने यही मार्ग बताया है, इसी पे चलो। बस ये 5 चीजें कर लो और आपका जीवन धन्य धन्य धन्य, नहीं तो महाराज बोलते हैं शून्य शून्य शून्य। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है या एडिशन है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छी क्लास माता जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा बताया आपने गुरु के बारे में, बहुत अच्छी क्लास माता जी। अभी आप बताते ना विपुल सेवा हम कैसे कर सकते हैं। चलो गुरु महाराज है तो हम उनकी सेवा अपने हाथ से कर सकते हैं सामने, अगर पीछे अगर वो हमारे सामने नहीं तो फिर हम मन से करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए माता जी, बताना जरा। हरे कृष्णा। यही तो हमने लिया, वपु सेवा नहीं तो वाणी सेवा। उनसे जो सीखा है ना, उसको प्रचार करना वाणी सेवा है। तो ये जो हम लेक्चर एडिटिंग की बात कर रहे थे, ये वाणी सेवा ही तो है, क्योंकि ये लेक्चर्स लोग सुनकर इससे भक्त बनेंगे। तो वाणी क्या, उनके इनसे जो सीखा है उसका प्रचार करना वाणी सेवा है, जो हमेशा गुरु के जाने के बाद भी आपके पास रहेगी, है ना। जो आपने सीखा है वो तो आप बताते ही रहोगे। तो इसीलिए सेवा वो होनी चाहिए जो नित्य निरंतर है। ठीक है माता जी। माता जी हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी। ठीक है माता जी, बहुत अच्छा। ठीक, पीछे रह के हम वाणी सेवा या प्रचार सेवा जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। गुरुमा, आई थिंक आप भी लाइन पर है तो प्लीज आप बताइए, और मेरी कुछ कमियां रह गई तो उसको ठीक कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुमा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जानवा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुमा। बहुत सुंदर क्लास दिया गुरु के बारे में, मुझे भी अच्छा लगा। मैं भी सीखूंगी उसमें से, और हम सबको ये फॉलो करना चाहिए। भक्ति में आगे बढ़ना हो तो गुरु के बिना गति नहीं। तो गुरु का हमारा काम है चश्मा का, जैसे हमें दिखता नहीं तो चश्मा पहनो तो क्लियर दिखता है ना, एक गुरु का काम है हमारी उंगली पकड़ के कृष्णा के पास ले जाते हैं। तो उनका हमें जो आज्ञा है वो 100% फॉलो करनी चाहिए, तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने प्रभुपाद की आज्ञा कस के पकड़ी है, प्रभुपाद ने बोला प्रचार करो, तो हमारे दिमाग में और कुछ रहता ही नहीं कि कैसे प्रचार करें, कैसे लोगों का उद्धार करें। तो आप सब भी कर रहे हो, उससे मुझे बहुत खुशी है। आप करो, महाराज की और प्रभुपाद की बुक पढ़ो और उनको लोगों को समझाओ और प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा। और प्रभुपाद बोलते हैं कि लेक्चर तो सुन के भूल जाते हैं, लेकिन बुक हमारे पास रहती है, वो एटम बॉम्ब का काम करती है। तो आप लोग अच्छी सेवा कर रहे हैं एडिटिंग की और डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप सब करते रहो, ये मेरी इच्छा है। हरे कृष्ण।
हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु माँ। आपके आशीर्वाद, सुंदर वचन सुनकर हमारा हृदय और स्ट्रांग हो गया कि हमको ये सेवा अच्छे से करनी है। हमको बहुत इंस्पिरेशन मिली। थैंक यू गुरु माँ। अब आते रहिए, करिए क्लास में, हमको आशीर्वाद देने। या दोनों हाथ से आशीर्वाद है सब पे। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो गुरु माँ, चैट में कुछ प्रश्न है, अगर आप उत्तर देंगे तो और भी अच्छा होगा। मैं रीड कर। नहीं, आप जानते हो ना लोगों को, तो आप करो तो अच्छा रहेगा। मैं जानती नहीं उनको। फिर कुछ ज्यादा ही दे दूंगी। तो गुरु माँ, आप ज्यादा दे दीजिए। इसलिए आप दो। ठीक है गुरु माँ, प्रयास करती हूँ, अगर कुछ गलती हो तो आप उसे पूरा कर देना। ठीक है गुरु माँ। हरे कृष्णा। तो यहाँ चैट में प्रश्न है, दीक्षा की सरल भाषा में क्या परिभाषा होगी? हाँ, तो दीक्षा की सरल भाषा में परिभाषा हमने ली, दीक्षा। दी मीन्स देना और क्षय मीन्स लेना। तो दी मतलब देना, तो गुरु आपको देते हैं। क्या देते हैं? दिव्य ज्ञान, शास्त्रों का गुह्यतम अर्थ सरल भाषा में हमको देते हैं, सिंपल करके। जैसे आप महाराज की आनंद की ओर बुक पढ़ो, सबसे सरल सिंपल, जो कोई मूर्ख भी पढ़ के भगवान का भक्त बन सकता है। उसको क्या करना है उसको पता चलेगा। नंबर 1 सेलिंग बुक। और इतने सरल भाव, महाराज का हृदय उस किताब में, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इतना सुंदर, एकदम सिंपल भाषा, आनंद की ओर। किसी को भी कोई भी पढ़ेगा आनंदित हो जाएगा। मतलब उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है कि आपको ये तो एप्लीकेबल नहीं है, ये तो फॉलो नहीं कर सकते। हर कोई उसको सिंपल तरीके से ग्रहण करेगा, है ना। महाराज बोलते हैं इवन अ ले मैन कैन अंडरस्टैंड इट। जिसको ज्यादा कुछ पता नहीं है वो भी समझ जाएगा। तो इसीलिए दीक्षा मीन्स देना। तो गुरु आपको ज्ञान देते हैं सरल भाषा में, शास्त्रों को बहुत डिफिकल्ट अर्थ सिंपल करके देते हैं। और लेते क्या है? आपके पापों को ले लेते हैं। अगर आप निरंतर दृढ़ता पूर्वक सेवा में लगे रहेंगे तो आपका जीवन का कल्याण दीक्षा करके हो ही गया। ठीक है, क्या आपको उत्तर मिला? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु माँ, दंडवत प्रणाम। माता जी मेरी वॉइस आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ जी प्रेमिका माता जी बोलिए। माता जी मेरा एक क्वेश्चन है, इससे नहीं है, थोड़ा मतलब मैं बुक पढ़ रही थी हरिनाम जप सुधारने की कला, तो उसमें गुरु महाराज ने भक्ति रसायन जप के बारे में लिखा है कि शास्त्रों में ऐसे अनेक श्लोक है जिनका नाम जप ऐसे कि नाम जप के समय ध्यान करने से हमारा जप भावमय होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इन्हें भक्ति रसायन श्लोक कहते हैं, और इसमें 3 श्लोक ब्रह्म संहिता से और 58 श्लोक श्रीमद् भागवतम से के दशम स्कंद से है। तो ये कौन से श्लोक है? गुरु माँ आप बताइए कौन से श्लोक हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी, बहुत सुंदर क्लास। तो माता जी ये जो भक्ति रसायन जप वाले श्लोक है, ये महाराज ने आनंद और पार्ट 2 में डिटेल में दिया हुआ है, पूरा चैप्टर है इसका, सारे श्लोक मेंशन है, पूरे 58 + 3 61 श्लोक पूरे हैं उसमें। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। गुरु माँ दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु माँ, दंडवत प्रणाम। तो गुरु महाराज दंडवत प्रणाम, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप लोग यहाँ पे है, तो धन्यवाद। तो अभी आप भक्ति रसायन श्लोक पढ़ लेना, लेकिन अभी आप ये फोकस करो कि कैसे हम जब माला कर रहे हो ना, तो सुबह सुबह तो फोकस करो कैसे प्रीचिंग और बढ़ सकती है, हमको कैसे और फोकस करना है कि और क्या हमें माता जी से, प्रभु जी से, जिनके भी अंडर हो, और क्या क्या हम ट्रिक्स नहीं लगाए जिससे प्रचार हो सके। अभी आप फोकस इस पे करो, मोर और लेस ऑलमोस्ट 5 साल 3 साल इस पे फोकस करो कि हम कैसे प्रचार और बढ़ा सके, और जब हम नाम कर रहे हैं ना तो कैसे उस नाम को सुन सके। ठीक है ना, तद नाम रूप, पहले नाम में एक्सपर्ट हो जाओ, फिर नाम रूप चरित्र आदि बाद में। आदि को पहले नहीं, पहले आदि ले लोगे, नाम रूप चरित्र चला जाएगा ना, ये सब आदि वाली चीजें है। तो पहले आप सोचो कैसे हम, ये मैं अब ढंग से सुन पा रही हूँ, 16 माला मैं कर रही हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ठीक है, ये सब हमारा क्लियर होने लगेगा धीरे 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 धीरे। फिर रूप के बारे में ऐसे ऐसे चलेगा। तो नाम सुनो और सोचो अब मैं ये, क्योंकि आप यूथ प्रीचिंग अच्छी कर रही हो है ना वहाँ पे नागपुर में, तो मैं और कैसे अच्छे तरीके से और प्रीचिंग कर सकती हूँ, और मेरे को और क्या क्या मैं देख सकती हूँ, कैसे पुणे के राधे श्याम प्रभु या दिल्ली में सुंदर गोपाल प्रभु ये लोग कैसे कर रहे हैं, मेरे को ऐसे ऐसे आइडियाज सोचो मॉर्निंग में, और कैसे प्रचार बढ़ सकता है, कैसे मैं गुरु को खुश कर सकती हूँ, कैसे एडिटिंग और अच्छी सेवाएं कर सकती हूँ। अभी इन पे फोकस करो, धीरे 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 कृष्ण आपको आगे एलिवेट कर देंगे उन सब के बारे में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी ठीक है, वो अपने आप होने लगेगा। अतः कृष्णामदि ना भवेद ग्राम इंद्रिय सेवन मुखे जीवा दो स्वयं में सुरित, ये स्वयं होने लगेगा, आपको अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी, अपने आप प्रगति करने लगोगे। और बहुत अच्छा, और बहुत ही आपकी ये जो किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ना बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आधार। अगर आधार वीक हो गया ना तो सारा तो ये नाम अच्छा सुनना और भक्तों के संग में रह के अच्छी सेवाएं करना, सबसे प्रेम करना, ये आधार है। इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं अपना बेस को, ठीक है ना। हम कोई बिल्डिंग बनाए, उसके ऊपर अगर सुंदर हम उसके अंदर क्या कहते हैं डेकोरेशन करें, लेकिन आधार वीक है ना तो सारी डेकोरेशन गिर जाती है। तो इसलिए पहले नाम सुनो और सेवाएं क्या करनी है, और मेडिटेट करो कि मॉर्निंग में ये सब बहुत अच्छा टाइम होता है मॉर्निंग का मेडिटेट करने के लिए कि क्या क्या कर सकती हूँ मैं आज। पहले फटाफट मैं अपनी 16 माला सुनूं, फिर धीरे धीरे आपको कृष्णा प्रेरणा देंगे। आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ये, आज मैंने बुक में ये पढ़ा, मैं ऐसा करूंगा, तो इससे बहुत सुंदर हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग गुरु माँ तो प्लीज ऐड। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू यू प्रभु जी, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू ऑल वैष्णव। आप सब मतलब सिखाते हैं तो थोड़ा कुछ हो पाता है, बाकी मैं तो बहुत आलसी हूँ। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे श्रवणी माता जी का एक प्रश्न और है कि वो एक्चुअली दुबई में रहती हैं, तो उनका प्रश्न ये है कि यहाँ पर 5:30 होते हैं जब हमारी ये मॉर्निंग उपदेश क्लास होती है, और अर्ली मॉर्निंग चैंटिंग में से क्या उनको करना चाहिए उस समय। तो माता जी श्रवण बहुत आवश्यक है। आपका टाइम और हमारा टाइम की वजह से थोड़ा है, यहाँ तो 8 बजे लेट ही है, लेकिन वहां पर जल्दी है। तो आप देखिए, आपके बच्चे भी है छोटे, अगर इससे जल्दी आप नहीं उठ पा रहे तो कोई बात नहीं, आप माला थोड़ी देर बाद कर लीजिए, लेकिन आप अपना श्रवण को मत छोड़िए, क्योंकि श्रवण हमारा माला में इंटरेस्ट को बनाए रखेगा। इसलिए श्रवण बहुत आवश्यक है। श्रवणाम क्या बोलते हैं, शृण्वताम स्वकथाम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदनोति सुवच्रताम, कि जब भगवान की कथा हृदय में जाती है तो हृदय के सारे अभद्र, सारी मैल, सारी गंदगी बाहर आती है। तो नाम जप में हमारी श्रद्धा और अच्छी होगी जब हमारी श्रवण विधि अच्छी होगी। तो इसीलिए सुनना, शास्त्र बोलते हैं सुनो, सबसे पहले सुनो है ना। और कई भी विधि, 9 विधियों में सबसे पहले श्रवणम सुनना। भगवान ने माँ के पेट में कोई इंद्रिय दी तो सबसे पहले श्रवण, सबसे पहले कान दिए, बाकी सब कुछ बाद में शरीर बना। और शरीर छोड़ते हैं तब सबसे लेट जो जाते हैं वो है कान। सारी आंखें दिखना कमजोर हो जाएंगी, सब कुछ कम हो जाएगा, लेकिन कान अंत समय तक साथ रहते हैं। तो इसीलिए भगवान ने भी 2 कान दिए, 1 मुंह, है ना, कि सुनो ज्यादा। तो श्रवण करते रहिए। आपकी माला भी आपका श्रवण ही, एक्चुअली आप हरिनाम सुनेंगे, लेकिन उस माला में, उस नाम में आपकी प्रीति और बढ़े, इसलिए आपको शास्त्रों को सुनना चाहिए, भगवान की कथा वार्ता कानों में जानी चाहिए। बाकी आप ऐड कर दीजिए प्रभु जी, गुरु माँ आप देखिए कुछ और कहना है तो। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु माँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यहाँ राधा सेवक प्रभु बोल रहे हैं, हाउ कैन वी इंक्रीज प्रेम एंड ट्रस्ट विद गुरु। तो प्रेम और ट्रस्ट बढ़ता है जब सेवा बढ़ती है। तो जब हम गुरु की सेवा करते हैं, गुरु को श्रवण करते हैं, तो उनके प्रति हमारा प्रेम और बढ़ता है ना। तो इसीलिए आप तो ऑलरेडी इतनी सेवाएं कर ही रहे हैं, लेकिन हम सबके कल्याण के लिए आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छी बात है। तो इसीलिए अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सेवाओं में और तत्पर होना चाहिए, और जो भी हमारे सीनियर है उनके रेगुलर संबंध में रहना चाहिए, और उनसे पूछते रहना चाहिए। संबंध है ना, कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए। ये नहीं कि आप सेवा कर रहे हैं, गुरु को पसंद आ रही है नहीं आ रही, कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं है। गुरु कहे दूध पानी लाओ और आप दूध दे रहे हैं, छाछ दे रहे हैं, जूस दे रहे हैं, तो नहीं चलेगा। तो गुरु की प्रशंसा,
है ना, वो प्रसन्न हो रहे हैं तो मतलब कृष्णा प्रसन्न हो रहे हैं। तो इसीलिए हमें उनकी सेवाओं में बढ़ना चाहिए, तो हमारा उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा। ठीक है ना, जो जिसकी सेवा करता है उसका प्रेम पाता है। महाराज बोलते हैं इफ यू लव डॉग, डॉग विल लव यू, एंड इफ यू लव गॉड, गॉड विल लव यू, इफ यू सर्व गॉड, गॉड विल लव यू। तो इसीलिए सेवा से प्रेम बढ़ता है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। आपको शुचत प्रणाम है, आपको भी और प्रभु जी को भी। आप रात को इतनी लेट आए और मतलब अपने कंफर्टेबल जोन छोड़कर आपने गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए, परंपरा की प्रसन्नता के लिए इतना सुंदर लेक्चर दिया माता जी। माता जी एक प्रश्न ये था कि इसमें प्रश्न और ऐड था इसमें मेरा, कि जैसे कई बार हम अपनी कंफर्टेबल जोन छोड़ नहीं पाते, जैसे आपने छोड़ी, हम लोग नहीं छोड़ पाते है ना, और तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए माता जी, मतलब थोड़ा उस बारे में बताएं माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हमारा कंफर्ट गुरु और कृष्ण का कंफर्ट होना चाहिए। तो वो अपने आप ही समय के साथ कोई ऐसा है नहीं कि कुछ कंफर्टेबल जोन छोड़ी, यही कंफर्ट जोन है ना, कृष्ण भक्ति ही कंफर्ट जोन है। जब ये हमारा एहसास हो जाएगा तो हमें कंफर्टेबल जोन पता ही नहीं चलेगी। जो मेरा अनुभव है कि जब तक हम सेवाओं में रहते हैं ना और हमारा माइंड उसमें फोकस रहता है, तो वही हमारे लिए कंफर्ट, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। जैसे मछली की स्वाभाविक स्थिति पानी है, वो उससे बाहर है तो वो अनकंफर्टेबल है। तो हमारी स्वाभाविक स्थिति सेवा है। तो जब सेवा हमारी ऊपर रहेगी तो हम अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे। जब सेवा हमारी नीचे गिरेगी तो हमारे लिए डिस्कम्फर्ट है। तो इसीलिए ये अपने आप होगा। जैसे जैसे हम सेवाएं करते रहेंगे अपने सीनियर्स के अंदर और वो हमारे माइंड पे चढ़ जाएंगी, तो ये अपने आप होने लगेगा। इसमें कुछ अलग से एंडेवर नहीं करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Mataji. Dandavat Pranam. Mataji, the class was very beautiful, Mataji. My question is, Mataji, so initially we used to associate with the materialistic people, other people. So we used to think, or even the thoughts. So we used to, it is us about them, Mataji. Now as we are associating with Vaishnavas, as well as we are hearing from our gurus, Shiksha gurus and everything, now we will get the thoughts and we will think about them, Mataji. Sometimes it may be good or sometimes some bad thought. So why they told like this? So what to do with this, Mataji? How to deal with these thoughts, Mataji? Krishna. So you want to ask why we have bad thoughts for devotees, right? Yeah, sometimes it will be good as well as sometimes it may be bad thoughts. So now we are getting the thoughts about Vaishnavas or gurus. So because now we are associating with almost we are hearing the lectures about this in the internet, as well as we'll be watching all the lectures about gurus and people, as we are associating with them more, Mataji. So what to do with sometimes it may be bad thought, or sometimes we will judge whether they told it is correct or not. Like that we may judge, or sometimes bad thoughts may come. So how to deal with this, Mataji? Krishna. So I will try to answer, Mataji. वैष्णवेर क्रिया मुद्रा जाने या न बुझाए। शास्त्र बोलते हैं कि वैष्णवों की क्रिया मुद्रा, वो क्या कर रहे हैं, हम बाहर से नहीं जज कर सकते हैं। उनके अंदर मनोभाव क्या है वो आपको शास्त्रों को पढ़कर पता चलेगा। जैसे आप भीष्म देव को देखिए, है ना, बाहर से हमको लग सकता है कि क्या ये उसकी तरफ से लड़ रहे हैं, दुर्योधन की तरफ से, लेकिन अंदर से उनका मनोभाव, जब हमने भीष्म स्तुति की थी, हमने इसको बहुत अच्छे से लिया था। तो उनका अंदर से मनोभाव क्या है कि भगवान का वो पारसारथी रूप देखना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि मैं इस तरफ से नेगेटिव साइड से लड़ूं। वो कह रहे हैं कि ये भी मेरा एक सौभाग्य है कि मैं सामने से दर्शन कर रहा हूँ। तो वो दूसरी पिक्चर हम देख ही नहीं पा रहे हैं, हम एक ही तरफ की पिक्चर देख रहे हैं। तो इसीलिए वैष्णव भगवान की प्रसन्नता को दिमाग में रखकर कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है हमें समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, है ना। वो भगवान की प्रसन्नता क्या है? जीवों का कल्याण। तो आपके कल्याण के लिए हो सकता है वो चीज आपको ना समझ में आ रही हो,
लेकिन उनको समझ में आती है, तो वो कभी हमें डायरेक्शन कैसे भी दे सकते हैं, जो हमें लगेगा ये तो कुछ और ही बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो हमारी जजमेंट हो जाएगी। लेकिन शास्त्रों में जब हम देखेंगे, जब हम महान भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं, तब हमें धीरे धीरे समझ में आएगा ये इतनी एक दिन का काम नहीं है। इसीलिए भक्तों के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखना चाहिए और शास्त्रों को नियमित रूप से पढ़ते रहना चाहिए। बड़े बड़े वैष्णव जो हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनके जीवन चरित्रों को पढ़ना चाहिए कि इन्होंने कैसे किया, है ना, ये इस सिचुएशन में कैसे डील करते थे। चैतन्य चरितामृत हम इतने दिन से देख रहे थे, महाप्रभु किसके साथ कैसी डीलिंग कर रहे थे। तो इसीलिए जब हम ये शास्त्रों को पढ़ेंगे तो इन भक्तों के माध्यम से जो हमारे सामने भक्त है उनकी क्रिया हमको थोड़ी बहुत समझ में आएगी, ठीक है ना। तो हमें ऐसे जज नहीं करना चाहिए, शास्त्रों से पढ़ते लिखते रहना चाहिए। Thank you, Mataji. So we should suppress the thought. Whatever it comes, we should suppress and we should wait for the proper answer until we know. Right, Mataji? Yes, Mataji. I think हमें अगर ज्यादा कुछ है तो we should converse. अगर हमें कोई थॉट बहुत परेशान कर रहा है तो या तो उनसे बात करें या उनसे सीनियर से बात कर सकते हैं। अगर हम उनसे भी नहीं कर पा रहे हैं कोई ऐसी विषय, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दोष भी हो रहा हो जो क्योंकि हर कोई शुद्ध नहीं है, सब धीरे धीरे इसी मार्ग पर लगे हैं, है ना। तो जो उनके सीनियर है उनसे बात कर सकते हैं, अगर किसी के बारे में स्पेसिफिकली हमारे मन में कोई बात आ रही हो तो ऐसा भी कर सकते हैं। दिस इज द अदर ऑप्शन यू कैन ऑप्ट। Yeah, that's what. And it is obvious to get the thoughts, Namataji, because in dreams also sometimes the thoughts will be coming on. So it is obvious for that one. So that's why I'm telling you, you should converse. आप बात कीजिए and then you will get the answer. ठीक है? Yeah, thank you. Yes, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Hare Krishna, I want to add something because generally we cannot suppress our thoughts because it's a natural process because our mind is so much in material things and as well as spiritual things. What we can do, because this is due to our mind, so what we'll have to do, that time we are getting some wrong thoughts for some devotees and for some higher level devotees. So what we'll have to do, we'll have to chant the holy name immediately. Wherever we are, we will start chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Nam is so powerful. Immediately can give you relief. It's a cyanide actually. We can say in devotion. If any time anything, if something wrong is happening in your mind, so you can just mantrayate iti mantra. Then you'll have to start chanting, because generally when we are meeting with someone, then thoughts comes out and some negative thoughts, some positive thoughts. So sometimes we can't control our thoughts, and immediately if we are conversing for a long time, then negative thoughts also increase sometimes. So what we can do, rather than we discuss too much, if we are discussing and everything is blending, so sometime we'll have to go alone and we'll have to chant. And Bhakti Siddhanta says, if you feel someone is very bad personality, then try to find out some good quality inside of him. If he is he's a bad person, but he does kirtan very nicely. He's a bad person, but he speaks very nicely. So when you'll see some good quality, then the negative quality you can write off. So one reason, and other reason, you'll have to chant the holy name, because this is due to our dirty mind. So mind, we can control our mind by chanting. So mantrayate iti mantra. So mantra will help you that way, and you'll have to make a habit to see the good qualities, one or two good qualities. हर किसी में एक या दो अच्छे गुण होते हैं, 10-20 100. So you'll have to see good quality and you'll have to chant the holy name. These two medicine you can take, then it will help you, it will help you a lot. Hare Krishna. Thanks a lot, Prabhuji. Thanks. It means a lot, Prabhuji, from you. I got the solution, Prabhuji. Thanks a lot. Hare Krishna. Dandavat Pranam, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि सेवा करके अनुभव आता है और अनुभव से हमारी श्रद्धा बढ़ती है, लेकिन कई बार हम सेवाओं में रहते हैं तो हम अनुभव नहीं पा पाते, अनुभव का हमें रियलाइजेशन नहीं होता जैसे, तो ऐसे में हमने श्रद्धा को कैसे मेंटेन करें प्रभु जी, थोड़ा इस बारे में बताएं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। सेवा कर रहे हो ना, सेवा लगातार हो रही है, तो वो अनुभव ही है, वो अनुभव है, तभी तो सेवा हो रही है। सेवा होना जरूरी है, कार्य संपन्न हो रहे हैं, कार्य शुरू हो रहे हैं, तो वो होते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बीच में मन नहीं लग रहा, लेकिन होते जा रहे हैं ना। वो जो प्रोसेस है ना, कॉन्टिन्यूशन है, वही सबसे बड़ी चीज है। आपका मन, मान लो आपका बहुत मन लग गया सेवा में बहुत मन लग गया, आपको अनुभव हो गया, उसके बाद सेवा छूट गई तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। इसीलिए नारद जी को जब दर्शन हुए तो नारद जी क्या करे, अब मुझे दर्शन करने, दोबारा दूसरी जगह चले गए, तीसरी जगह चले गए, सेवाएं छोड़ के दर्शन में लग गए। तो भगवान आए, सब वहां पर कौन सा कुंड था, ब्रह्म कुंड था, हाँ पता नहीं, आई डोंट नो। भगवान आए, भगवान ने कहा मैं तुझे जीवन भर दर्शन नहीं दूंगा। वो कहते हैं आप ये मुझे कह रहे यही आशीर्वाद है, मैं तुझे दर्शन नहीं दूंगा। आप भागवत पढ़ो ना, तो जब वो ब्रह्मा जी को व्यास जी को नारद जी बता रहे हैं, तो मुझे बताते हैं भागवतम के 5वें अध्याय में पहले स्कंद कि मुझे भगवान ने आगे कहा कभी दर्शन नहीं दूंगा, अब तू सेवा कर और सबको प्रचार कर। तो जिसको दर्शन हुआ उसको कह रहा है दर्शन नहीं दूंगा, अब तेरे को कोई अनुभव नहीं दूंगा, तू प्रचार कर। जस्ट इमेजिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट है। वो गोविंद महाप्रभु के ऊपर से टापा महाप्रभु के कंबल डालने के लिए, फिर उनका प्रसाद अंदर पड़ा था गंभीरा में, तो अंदर नहीं टापा प्रसाद लेने के लिए। तो क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कई बार टेस्ट नहीं आता, क्योंकि प्रसाद में टेस्ट था, लेकिन वो टेस्ट को छोड़ दिया और बाहर खड़े हो गए बिना सेवा के ठंड में, कोई फायदा ही नहीं है। महाप्रभु उठे तो महाप्रभु को मुझे मेरे ऊपर से कूद के क्यों नहीं गए, कह रहे महाप्रभु आपके ऊपर से कैसे कूद के जाऊंगा, क्योंकि गंभीरा का गेट बहुत छोटा था। कह रहे मेरे ऊपर से कूद के क्यों नहीं गए, कह रहे महाप्रभु मेरे को अच्छा नहीं लगा, और ये वैष्णव के ऊपर से कूदना नहीं चाहिए। उस दिन क्यों कूद गए थे मेरे ऊपर से, जब मेरे पे शॉल डाली थी, कह रहे आपकी सेवा के लिए आपके ऊपर से कूद के गया था। तो ये एक्चुअली ये जो कॉन्टिन्यूटी है ना, इसलिए क्या बोलते हैं, क्या अहेतु की अप्रतिहता, कोई हेतु नहीं होना चाहिए, और अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थे। ये नहीं बोला अभाव की, अप्रेम की, नहीं, अहेतु होनी चाहिए, कोई हेतु मत रखो, और अप्रतिहता लगातार रुको मत, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थे। लगातार होना चाहिए और स्वार्थ नहीं होना चाहिए, भक्ति की यही सेवा का स्तर है। सेवा का स्तर भाव नहीं होता, सेवा का स्तर फीलिंग्स या कुछ नहीं है, वो अपने आप कृष्णा कभी भी करा देंगे चलते फिरते। 2 ही स्तर है सेवा के, अहेतु और अप्रतिहता। एक तो कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अगर आपका स्वार्थ है तो समझ लो सेवा में गड़बड़ है, हेतु है आपकी तो। और दूसरा, अगर आपकी हेतु नहीं है और लगातार हो रही है तो बढ़िया है। तो आप देखो आप क्या कर रहे हो, आपकी हेतु है, आपको पैसा कमाना है, नहीं कमाना, आप लगातार नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या, फिर बढ़िया सर्विस हो रही है, डोंट वरी। ये 2 चीजों से बचना है, हेतु से बचना है और ये कट ऑफ से बचना है कि हाँ थोड़ी सी करी थोड़ी सी नहीं करी। सवे पुंसा परो धर्म यजर भक्ति अधोक्षज, अधोक्षज की भक्ति यही है, सारे धर्मों में सबसे बड़ी भक्ति है अधोक्षज की भक्ति, अहेतु और अप्रतिहता। और उस भक्ति को करने के लिए 2 चीजें चाहिए, अहेतु अप्रतिहता, ये हमको करना है, और ये भाव और प्रेम वो भगवान को देना है। हम अगर अपना हेतु और अहेतु और अप्रतिहता में स्ट्रांग रहेंगे ना, तो भाव और प्रेम में कृष्णा भी स्ट्रांग है, ऐसी बात नहीं है। और ऐसी बात नहीं है, सब में भाव प्रेम है तभी तो सेवा हो रही है। तो 2 चीजें है बस, भक्ति में 2 चीजें करनी है जो भागवत कहती है। क्या 2 चीजें करनी है राधा सेवक प्रभु? अहेतु और अप्रतिहता, कोई स्वार्थ नहीं रखना और लगातार चलते रहना चाहिए। क्या आप अपने मुंह से बोलो सबको, क्या 2 चीजें करनी है? कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, कोई स्वार्थ नहीं रखना और सेवा जो है वो लगातार होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, ये 2 चीजें करनी है। रोजी आपने बताया रोजी, बस यही सेवा का स्तर है, ठीक है ना। कितना सिंपल है सर्विस करना, लगातार करते रहो और कोई स्वार्थ मत रखो, बस हो गई आपकी सेवा। दिस इज अ परफेक्ट सेवा, ये परफेक्ट सेवा, लगातार और बिना स्वार्थ के। और लोग ज्यादातर क्या करते हैं, सेवा एक तो लगातार नहीं करते और स्वार्थ रखते हैं, तो वो क्या है, वो फिर सर्विस नहीं है ना। तो लगातार और बिना स्वार्थ के वो सर्विस है, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। प्रभु जी स्वार्थ तो देना है जाता है ना, चाहे भक्ति का स्वार्थ हो जाता है। हम सेवा करते हैं, हम चाहते हैं हमें कृष्ण प्रेम मिले,
हमें मतलब कृष्ण का गोलोक धाम मिले, मतलब नॉर्मली भक्तों की ये अंदर से इच्छाएं होती है ना, तो प्रभु जी ये भी स्वार्थ नहीं हुआ भक्ति के अंदर कि हमें कृष्ण प्रेम मिले, हमें गोलोक धाम मिले, ये सब? ये बिल्कुल ये भक्ति का स्वार्थ है, बिल्कुल स्वार्थ है, ये नहीं होना चाहिए। हमें क्या स्वार्थ होना चाहिए? हमें भक्तों का संग मिले, हमारी भक्ति ना रुके, और हमें भक्तों का संग मिले, ये स्वार्थ रखो बस, और कोई स्वार्थ मत रखो। और ये जो मुझे भगवान का प्रेम मिले, वो प्रेम ही भक्तों के थ्रू मिल रहा है। भक्तों का संग का स्वार्थ रखो, ना कि भगवान की। जो लोग भक्तों का संग का स्वार्थ नहीं रखे, केवल भगवान का स्वार्थ रखते हैं, गोलोक का स्वार्थ रखते हैं, इसका वो फंस जाते हैं। जो गोलोक तांदेर चरण सही भक्त संगे वास, जन्म जन्म मोरे अभिलाष, अभिलाषा रखनी है तो क्या रखो? तांदेर चरण सही भक्त संगे वास। तो एक ही स्वार्थ रखो। अगर भक्ति में भी आपको स्वार्थ रखना है तो भक्तों का संग रहे, इसका स्वार्थ रखो। भगवान मिल जाएंगे, उसका स्वार्थ रखोगे तो भक्तों से दूर भी हो सकते हो। मेरे को भगवान चाहिए, छोड़ो, भक्त के पास नहीं रहता, मैं अपनी भजन करूंगा, तो गिर जाओगे। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये मेरे को वो मिल जाए, ये मिल जाए, भक्ति में ये मिल जाए, गोल्ड मेडल मिल जाए, और मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉनसेंस है। शास्त्र हमारे आचार्य बोले तांदेरे चरण सही भक्त संगेवास। हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कृष्ण के तांदेरे चरण सही भक्त संगेवास, हमें भक्तों का संग दो। जन्म जन्म मोर ए अभिलाष, और यही मेरी हर जन्म में आपसे अभिलाष है। तो इसलिए कभी भी आपको कोई इच्छा भी हो तो इच्छा क्या रखो? भक्तों के संग का। और भक्ति दो चीजों में आके पूरी हो जाती है। एक तो स्वार्थ मत रखो। 99% लोग भक्ति में गिरते इसीलिए कि वो स्वार्थ रखते हैं। कोई आता है अंग्रेज से लड़की से शादी हो जाए, मेरा इस्कॉन में सेटलमेंट हो जाए, मैं अमेरिका चला जाऊं, मैं यहाँ पे पैसा कमा लूं, मैं यहाँ पे गड़बड़ कर लूं, मैं यहाँ पे अपने फॉलोअर बना लूं, मैं अपना ये कर लूं, सब जगह लोगों का स्वार्थ है, यहाँ पे फंस जाते हैं। और कईयों का स्वार्थ नहीं है, चलो निस्वार्थ करते हैं, धनवान लोग है तो अप्रतिहता ही नहीं है। ठीक है, मंदिर गए, ठीक है, अभी ठाकुर जी से अपना मतलब है, आज होली के दिन सबने मंदिर जाना है, हमने दीक्षा ली हुई है, हम होली के दिन मंदिर जाएंगे। हमने दीक्षा ली हुई है, आज गौर पूर्णिमा मंदिर जाएंगे। हमने दीक्षा ली हुई है, आज जन्माष्टमी मंगल आरती जाएंगे। नियम में आके अप्रतिहता नहीं है, वो भी गिर जाते हैं। वो भोगी लोग है ज्यादातर। हमने नई गाड़ी खरीदी आज 20 लाख की, आज भगवान के आगे सबसे पहले पता है मैं गाड़ी लेके कहाँ गया? मैं मंदिर गया। ठीक है, सबसे पहले भगवान के पास। तो ये सब चीजें ना, ये प्रतिहता नहीं है, ये मतलब ये अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध, हमें लगातार नहीं है। तो इसलिए भोगी लोग लगातार भक्ति नहीं कर पाते, और ज्ञानी योगी लोग जो है उनकी हेतु बनी रहती है। तो ये दोनों इसलिए सारे फंस जाते। इसलिए जो भक्त है, जो लगातार भक्ति करता है, हेतु नहीं रखता। क्योंकि होता का जब आप किसी चीज को लगातार करते हो, आपकी हेतु बन जाती है। आप किसी चीज को रेगुलर कर रहे हो, आप उससे फिर एक्सपेक्ट करने लगते हो। लेकिन अगर आप ज्ञान में पक्के हो ना, और रेगुलर ज्ञान आपका सही है, तो आप बच जाओगे। लगातार तो कर ही रहे। इसलिए हमारे रोज फंक्शन, कल रात को 2:30 बजे आए, तो अहेतु कोई हेतु नहीं है, अप्रतिहता, और लगातार करते रहो, इसी से कल्याण होने वाला है। और कोई ये भाव ये तो अपने आप ही आएंगे। ये तो कृष्णा का गिफ्ट है, ये तो गिफ्ट देना चाहते हैं भगवान। लेकिन आप अभी पक्के हो जाओ, गिफ्ट मिल जाएगा। हाँ, अगर आप कहते हो कि ये इच्छा करना गलत है, सारी इच्छाएं करना जो भी कृष्ण से जुड़ी है 100% करेक्ट नहीं है। जो भी इच्छाएं भक्तों से जुड़ी है 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है। भक्तों का संग, भक्तों के साथ वृंदावन। ये नहीं है कि हम सुबह सुबह उठे, आज एकादशी, आज हम वृंदावन जाएंगे, खुद गाड़ी स्टार्ट करी, अपनी बीवी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, चलो वृंदावन। दिस इज रॉन्ग नहीं, मतलब समटाइम यू कैन डू, बट भक्तों के संग में, भक्तों के साथ, भक्तों को, तो ये चीज अच्छी होती है। तो इसमें कल्याण होता है। अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इसलिए स्वार्थ है ना ये सब कुछ, मेरा कल्याण, मैं। इसलिए तांदेरे चरण से ही भक्त संगेवास। तो कुछ मांगना है भगवान से, अगर इच्छाएं भी है तो भक्तों का संग मांगो, भक्तों के संग में भक्ति मांगो, भक्तों का संग ना टूटे। रामानंद राय को क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु? रामानंद राय से पूछते सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? खैर, इसके बाद भक्तों का संग नहीं है। और उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? महादुर्भाग्य कि संग है और छूट गया, महादुर्भाग्य। तो भक्तों का संग छूट गया तो लाइफ गॉन, लाइफ का किस्सा ही खत्म। अगर ये डिवोटीज ना हो, आपको कौन बताने वाला है गीता भागवत? कहाँ गीता भागवत के रहस्य खुलने वाले? आप तो वही अपने घर में बस अपने बच्चों की रोटी बना रहे हो, है ना? और कोई प्रभु अपने बच्चे के लिए नौकरियां कर रहा है, पैसा कमा रहा है, फिर मर जाएगा, फिर अगला बच्चा मिलेगा, नेक्स्ट लाइफ में नई बॉडी मिलेगी, फिर नया बच्चा मिलेगा। इस जगत में हमारे सबसे रिलेशन टेम्परेरी है। साधु लोग बताते 70 साल 60 साल के, भगवान से सनातन संबंध है, सनातन।
हर शरीर में भगवान से संबंध है। स्त्री का शरीर है, पुरुष का शरीर है, और ये बेटा बेटी दादा दादी, ये तो आपको कर्तव्य मिले हैं, ये तो आपको ड्यूटीज है। इनको करते करते आपको भक्ति करनी है, आपको अपने सनातन संबंध को एस्टेब्लिश करना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनसे बिगाड़नी है, लेकिन जानवर ने बोला ना, माता ना स्यात् पिता ना स्यात् गुरु ना स्यात्, लेकिन हमें गुरु माता पिता बनने की कोई आवश्यकता नहीं अगर हम अपने बच्चों को सही आध्यात्म के रास्ते पे नहीं ला रहे। वो भी मरेंगे फिर बाद में, उनको पता ही नहीं होगा उनका क्या कल्याण करा आपने। इसे धीरे धीरे उनको प्यार प्यार से मोल्ड करो। वो तब कर पाओगे जब खुद होगे, खुद में शक्ति होगी तभी तो किसी को खींच पाओगे, खुद में ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं माला करो, 16 माला करो, 8 माला करो, 10 माला करो। माला करने से शक्ति आएगी, मन मजबूत होगा। फिर आप देखो, और जैसे होता है ना, जैसे कुछ अच्छा खाओ तो चेहरे पे रौनक आती है, दूध पियो, दही खाओ, मक्खन खाओ तो चेहरा खिल जाता है। वैसी भक्ति खिलती है अगर आप भजन करोगे, नाम लो तो आप किसी को जब अगर आपका नाम पूरा लिया हुआ है ना, आपने 8-10 माला की हुई है, आप किसी को कहोगे ना, उस पर वजन पड़ेगा, नेचुरली पड़ेगा और लेगा। आप खुद करते नहीं हो और फिर आप दूसरों को कहोगे तो कैसे कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए अहेतु की अप्रतिहता, एक तो लगातार होनी चाहिए और स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जहां पे आपका स्वार्थ आ गया सब कुछ खत्म है। कृष्णा को पसंद नहीं है जो लोग स्वार्थी होते हैं, जिनके पास स्वार्थ है। अपना स्वार्थ मत रखो भक्ति में, भक्ति में सेवा रखो, सेवा का स्वार्थ रखो। जनरली लोग अपना स्वार्थ लेके बैठ जाते हैं, ये मेरे को मिले, मेरे को ये मिले, मेरे को। अरे आपको भगवान की भक्ति मिल गई, इससे बड़ी क्या चीज लोगे? लोग उससे भी बड़ी कोई चीज है क्या? उससे बड़ा क्या है? कुछ नहीं है। भक्ति में आपको भक्ति मिल गई और उसमें भक्तों के संग में रह के मिल गई, तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। भूल जाओ उससे बड़ी कोई भक्ति है। दिस इज द टॉप मोस्ट डिवोशन। इफ यू आर विद डिवोटीज एंड यू आर डूइंग डिवोशन, दिस इज द टॉप मोस्ट डिवोशन। भक्तों के संग में रह के भक्ति करना और शुद्ध भक्तों के संग में रह के भक्ति करना, उनके साथ में खाना पीना, हंसना गाना रोना, सब भक्ति है, सब कुछ भक्ति है। उसमें ये नहीं है कि वो भक्ति का अलग भाग है। भक्तों के संग में सब कुछ भक्ति है, सब कुछ भक्ति है। तो इसलिए भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो यही मांगो अगर मांगना तो, और कुछ मत मांगो। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाया आपने, समझाया मुझे सेवा का फल और मोर सेवा। यस प्रभु जी, बहुत सुंदर समझाया मुझे। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। यहाँ पे आयुषी बात का भी प्रश्न है कि वो पूछ रही है, अगर हम सेवा नहीं कर पा रहे तो क्या हमारी भक्ति नहीं बढ़ेगी? तो सबसे पहली बात तो मैं इसमें कहूंगी, बाकी प्रभु जी ऐड कर देंगे। भक्ति का मतलब ही सेवा है। भक्ति मीन्स प्रेममयी सेवा। तो सेवा नहीं कर पा रहे मतलब भक्ति भी नहीं कर पा रहे, भक्ति ही सेवा है। और अभी हम किसी न किसी की सेवा कर ही रहे हैं, संसार में, घर में, परिवार में, ऑफिस में, कहीं ना कहीं सेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान की सेवा करेंगे तो सबकी सेवा हो जाती है। सबके लिए सबसे बेस्ट सेवा है कि हम उनको भगवान से, इस जन्म मृत्यु के सागर से निकाल पाए, तो भगवान से जोड़े। तो ये उनकी सबसे बड़ी सेवा है। तो उनकी भी सेवा तभी होगी जब कृष्ण की सेवा होगी। तो इसीलिए अगर कोई भी उनकी नहीं कर रहे, परिवार की कर रहे हैं, तो भी उनके लिए सबसे अच्छी सेवा है कि उनको भगवान के नाम से और भगवान से जोड़ दे। बाकी प्रभु जी बता देंगे। हरे कृष्ण। और भगवान का नाम लेना भी भगवान की सेवा ही है। तो भगवान का नाम लो, और जब नाम लोगे तो ये बहुत बड़ी सेवा है भगवान की। लोग यही नहीं करते, और बाहर की सेवा क्या खाक करेंगे। पहले आप ढंग से माला करो, 4 माला, 6 माला, 8 माला, 10 माला, ये भगवान की ही सेवा है। ये माला करोगे तो जब आपका एक स्तर बनेगा, फिर आप आगे सेवा कर सकते हो। अभी आपको ही नहीं पता तो आप कैसे करोगे? किसी को गाइड कैसे करोगे? जब आप ही अभी आपके पास ही कुछ नहीं है देने के लिए, तो आप क्या दोगे? तो आपके कुछ होना चाहिए ना देने के लिए। ज्ञान होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। ठीक है, किसी का ज्ञान नहीं है तो प्रेम से दे देता है लोगों को। प्रेम कहाँ से आएगा? वो भी भगवान का नाम लेने से। ज्ञान कहाँ से आएगा? चक्षुदान दिलोदय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा जब आप सेवाएं करोगे, जब आप नाम लोगे। तो नाम लेना सबसे बड़ी सेवा है। पहले इस सेवा में निपुण हो जाओ, या कम से कम थोड़ा सा तो पूर्ण हो ही जाओ, इसलिए नाम लो। अब ये गीतांजलि का एक क्वेश्चन है कि मैं कैसे निकालूं, ये मैं क्या है? ये आपको मैं निकालने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैंने सुना है लेक्चर में
बता रहे थे कि मैं जाएगा तब मैं जाऊंगा, ये मैं कैसे जाएगा। एक्चुअली ये जो अच्छे अच्छे डायलॉग बाज होते हैं ना, डायलॉग बाज जो ज्यादातर दूसरे हमारे इस्कॉन में ऐसे लेक्चर कम होते हैं, मैं जाएगा मैं जाऊंगा। हाँ जाना चाहिए, लेकिन मैं जाएगा फिर मैं जाऊंगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है मैं जाएगा। उनसे पूछो ये मैं कैसे जाएगा, ये पता करना चाहिए। मैं जाएगा मैं भेज दो अपने आप से, है ना। हमें मोटिवेशनल स्पीकर क्या कहते हैं, आपको पॉजिटिव होना है, और ये बोलते हैं आपका मैं जाएगा। पॉजिटिव होंगे कैसे वो बताओ, मैं जाएगा कैसे वो बताओ। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे जाएगा जब हम कृष्ण को जान जाएंगे, है ना। तो भगवान बोलते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, ये मैं एक उपाधि हो गई ना, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परित्वेन निर्मलम। और आप सारी उपाधियां छोड़ दो, मैं वाली उपाधि भी, और निर्मल हो जाओ। होगा कैसे, ऋषिकेन ऋषिकेश सेव्यम भक्ति उच्चते, भक्ति से मैं जाएगा। और उच्चते और ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब भगवान, और ऋषिकेन मतलब हमारी इंद्रियां। अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी की सेवा करने से आपका मैं चला जाएगा, सर्व उपाधि, आपकी उपाधि चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमें भगवान की सेवा, और जो हम कर रहे हैं, यू आर अ गुड बुक डिस्ट्रीब्यूटर एंड गुड लिसनर ऑल्सो। तो इसलिए जब ये सेवाएं करोगे तो मैं चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं चला जाएगा, फिर कल्याण हो जाएगा। तो सेवाएं ही साधन है, भगवान का नाम लेने से सब कुछ, सब अच्छी अंडरस्टैंडिंग से, अच्छे ज्ञान से सब चला जाएगा। अगर अच्छा ज्ञान होगा तो सब चीज चली जाएगी। तो इसलिए सबसे सुंदर है आप अच्छा ज्ञान लो, और अच्छे ज्ञान के बाद अच्छा इम्प्लीमेंट करो, तो मैं मुंह सब चला जाएगा, यू विल बी परफेक्ट। इससे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 20-20 साल, 15-15 साल, बस कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करते, बस अपना अपने जीवन में अपने हिसाब से जी रहे। ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा सीखना पड़ता है। आप किसी स्कूल में जाओ, किसी कॉलेज में जाओ, और रोज कॉलेज में जा रहे हो लेकिन सीख नहीं रहे हो, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो कॉलेज आपको या तो निकाल देगा, या आप खुद ही निकल जाओगे, क्योंकि आप फेल हो रहे हो। क्लास में बढ़ना पड़ता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, स्कूल में, कॉलेज में, और हर जगह एजुकेशन है। स्पोर्ट्स में भी एजुकेशन है, और लिटरेचर में भी एजुकेशन है, साइंस में भी एजुकेशन है, कॉमर्स में भी एजुकेशन है ना। आर्ट्स लोगे उसमें भी एजुकेशन है, अगर आप कोई पेंटिंग करोगे उसमें भी एजुकेशन है, हर चीज में एजुकेशन है। तो भक्ति में भी एजुकेशन है, हर चीज में एजुकेशन चाहिए, तो रिक्वायर्ड है, इसलिए एजुकेट होना पड़ेगा। तो जब एजुकेट हो जाएंगे फिर मैच चला जाएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। जानवा, एक प्रश्न है, आयुषी का कैसे पहचाने कि हमारे गुरु कौन होंगे। तो बेटर यू गिव आंसर। हमारे गुरु हमें समय के साथ, हमें जब हम किसी सीनियर के अंडर रह के सेवा करेंगे तो हमें अपने सही गुरु स्वयं कृष्णा हमें उनसे मिला देंगे। हमें परंपरागत अगर हमें पता चल गया है कि कौन सही है, उनके साथ जुड़कर जब हम सेवा करते हैं तो हमारे जो सही गुरु होते हैं कृष्णा, उनको हमें भागने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सरलता से सेवा में दृढ़ता पूर्वक रहना चाहिए। जो मेरा ही एक्सपीरियंस है कि अगर हम सिंपली जो शास्त्रों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और करते रहते हैं सेवा, तो अपने आप जो हमारे लिए सही होता है कृष्णा वो गुरु हमें लाकर दे देते हैं, ठीक है ना। हमें बस खुद, अगर व्यक्ति सरल होता है तो उसको सही गुरु मिलते हैं, जो खुद लोभी लालची होते हैं उनको गुरु भी वैसे ही मिलते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। गुरु और शिष्य का सनातन संबंध है, ये ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये सनातन संबंध है, आपको अपने आप रिवील हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कि कौन गुरु होंगे, लेकिन बेटर है कि जिनसे आप सीख रहे हो और जिनसे आपका प्रेम है, बेटर है, मतलब अच्छा है, जिनसे आप सीख रहे हो उनके जो गुरु है ना, आप उनको अपना गुरु बनाओ, बेटर है तार तोलियम बनाने के लिए। लेकिन फिर भी कंपलसरी नहीं है, इट्स नॉट एक प्रेशर कि नहीं हम इनसे सीख रहे हैं हमको इनके गुरु बनाने पड़ेंगे, लेकिन हमारा आकर्षण नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर भी आपके पास कृष्णा आपको रिवील करें। अगर आप किसी की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन है आपका, और हो सकता है वो इंक्लिनेशन आपका आपके स्वभाव की वजह से हो, और हो सकता है वो इंक्लिनेशन भगवान की वजह से हो, भगवान ने आपको प्रेरित किया हो, लेकिन बेटर है कि जिनसे आप सीखते हो जो उनके गुरु है, अगर आप उनके संग में रहोगे तो आपका एक तार तोल्यम बना रहेगा, तार तोल्यम। लेकिन होता क्या, जब हम और किसी गुरु के, और दूसरी चीज है गुरु की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो गुरु आपके लिए बहुत अवेलेबल है तो बेटर है अपने कल्याण के लिए उन गुरु के पास जाना चाहिए, तो वो आपका वो। लेकिन फिर भी ओवर और इससे भी ऊपर जाके हमारा एक सनातन संबंध है, वो इन सब चीजों से ऊपर है। फिर भी अगर हमारी एक
कृष्णा ने चाहते हैं कोई और गुरु और है कोई हमारे लिए, तो अगर आप शुद्ध हो, आप अच्छे हो, तो आपको गुरु मिल जाएंगे। और कभी भी किसी को गुरु के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, मेरे गुरु से दीक्षा लो, इनसे दीक्षा लो, ये सब नॉनसेंस बातें हैं। आप इनमें थोड़ा सा स्पिरिचुअली एंगल देखना चाहिए, हमेशा मेटीरियल एंगल नहीं देखना चाहिए कि नहीं इससे बात नहीं करना, ये हमारे से चिपके रहो, ऐसा नहीं है। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। महाराज बोलते हैं कि एक बकेट है, बकेट में बहुत फ्रूट है ना, बकेट में बहुत फ्रूट है, जैसे उसमें बनाना है, मैंगो है, जो आपको चॉइस है आप वही लोगे, ऐसा नहीं है कि आप उल्टी सीधी ले लोगे। इसीलिए गुरु मेंटर आप वो लो जिनसे आपका तार, तो आपको लगता है मेरी प्रगति हो सकती है, भैया मैं कहाँ फंसा हूँ, मैं इस मेंटर के चक्कर में, गुरु के चक्कर में, मेरे को तो बढ़ना है आगे, मुझे तो वो बंदा चाहिए मुझे आगे खींचे, मुझे प्रेम करे और मुझे ज्ञान भी दे, और साथ में मेरे साथ गले मिले मतलब कि मेरे को प्रेम करे, मेरे साथ लगा रहे। ये नहीं है कि वो व्यक्ति आपको, आप उसको ठगो या वो उसको ठगे। हमें आगे बढ़ना है, हमें आध्यात्मिक जगत में जाना है, वहां पे ठग वग नहीं चलता। हाँ, ये बात हमेशा बेटर है कि अगर आपका जिनसे आप ट्रेनिंग ले रहे हो और अगर उनका गुरु अपना गुरु बनाओ तो आपको बहुत सपोर्ट होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ओवरऑल इससे हमेशा आगे जाके आपका गुरु से फिर भी सनातन संबंध है, तो इसलिए आप उसके आगे सब चीजें फेल है। लेकिन फिर भी बेटर है अपना दिमाग ना लगा के, मुझे ना वो चीज बड़ी अच्छी लगती है यार, नहीं, गुरु की सनातन संबंध है, आपको गुरु का ज्ञान, गुरु की सेवा और गुरु के साथ तारतम्य भी बनाना पड़ेगा। तो कुछ गुरु चूज करने पे पहले कुछ प्रैक्टिकल एंगल्स देखने पड़ते हैं और कुछ स्पिरिचुअल एंगल देखने पड़ते हैं। और प्रैक्टिकल एंगल्स का मतलब ये है कि आपको कुछ अपना क्या ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपना कल्याण तो देखना ही पड़ेगा कि मैं इन गुरु से जुड़ रही हूँ तो मेरे को इनका यूटिलिटी और मेरे को कितना प्रेम करते हैं और इनका स्वभाव क्या, थोड़ा जानोगे तो कई बार ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए सनातन संबंध है। जब हम इस्कॉन में आए पंजाबी बाग, तो यहाँ पे ज्यादातर गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य थे, ठीक है ना। तो हम एक माता जी के अंडर थे, राधिका कृपा माता जी, मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने हमें कभी फोर्स नहीं किया आपको तुम महाराज से दीक्षा लो, नेवर फोर्स अस, कभी फोर्स नहीं किया। हमने बोला माता जी हमारा, क्योंकि सारे ग्रुप में गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य थे, तो माता जी हमको बोलती है कि हाँ महाराज दीक्षा दे रहे तो आप रेडी है। मैं बोला माता जी हमने ना मन से ना तो महाराज को अपना गुरु बनाया। तो माता जी को वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं आप, उनसे दीक्षा लो, आपका उनकी तरह कहते वेरी गुड, आप उनसे। और उनके ऐसा नहीं है कि महाराज से हम महाराज की फोटो से इम्प्रेस थे, महाराज से हमने बहुत क्लासेस अटेंड की थी और महाराज से काफी पुराने भी थे हमारा, और महाराज से बहुत हमारा इंटरनल पर्सनल रिलेशन भी बहुत अच्छा था। तो इस वजह से हमने सोचा ये गुरु हमको बहुत सपोर्ट करते हैं और हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, तो हमने उनको चूज किया। लेकिन फिर भी ओवरऑल आपका सनातन संबंध है, आप उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो। और कभी किसी को आप हमारे यहाँ कभी किसी को फोर्स नहीं करते आप इनसे दीक्षा लो या उनसे दीक्षा लो, जहां आपको भगवान लेकर जाएंगे आप उनसे दीक्षा लो। लेकिन फिर भी एक बात आइन तक बोलूंगा कि बेनिफिट है कि आप उनके संग में रहो जिनके आप ट्रेनिंग में हो, अगर उनके साथ रहोगे उनके गुरु के साथ, तो फिर आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। क्योंकि फर्क तो पड़ता ही है थोड़ा बहुत अगर आप कहीं और ले रहे हो, और थोड़ा बहुत क्योंकि प्रोग्राम्स अलग होते हैं, कई बार चीजें अलग होती है, लेकिन वो सब छोटी चीजें। अगर आपका अच्छा किसी से प्रेम है तो कहीं भी आ जा सकते हैं, इसमें कोई इस्कॉन में प्रॉब्लम नहीं है। महाराज बोलते हैं कि आप किसी भी इस्कॉन में 88 गुरु है, 88 गुरु, आप शायद बढ़ गए, आप कहीं भी दीक्षा लो, यू आर सेफ, बिकॉज ऑल गुरुज आर चेक्ड एंड पूरा तरीके से उनको नोटिफाई किया जाता है इस्कॉन में, उनके साथ सारे मापदंडों को पार करके वो गुरु बनते हैं, तो इसलिए नो प्रॉब्लम। तो यू मे गो विद एनी गुरु, और कौन से गुरु है उसके लिए कोई ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, जो आपके भाग्य में है और जिनके साथ आपका सनातन संबंध है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अच्छे भक्त जैसे राधिका कृपा माता जी बहुत अच्छी है, उन्होंने हमको कभी फोर्स नहीं किया आप कहीं लो कहीं न, मतलब उन्होंने नेवर फोर्स अस। तो उनके पीछे भी हम उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उन्होंने हमको कभी नहीं इधर उधर रोका। तो ऐसे हमको करना चाहिए, किसी को रोकना नहीं चाहिए। अगर इफ यू वांट टू टेक दीक्षा फ्रॉम समवेयर एल्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट कनेक्टेड विद अस, कनेक्टेड विद समवन जिनसे आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो, ठीक है। हरे कृष्णा।